ट्यूब पे, तो थोड़ा स्लो स्लो करके पूरा कवर करा देना स्टार्टिंग से। स्क्रीन विजिबल होगी? या इज विजिबल। थैंक यू बाबा। तो टोपोलॉजी कुछ ऐसे थी कि जैसे अभी ट्रांजिट गेटवे का यूज करना है डिफरेंट वीपीसीज को एक ही पोलो ऑल्टो के थ्रू ट्रैफिक इंस्पेक्ट करवाते हुए। तो इसमें क्या रहता है, जैसे अभी हमने पोलो ऑल्टो का लैब्स करी थी, तो उसमें एक उसमें एक हमारी वीपीसी रहेगी जिसको हम नेमिंग दे सकते हैं इंस्पेक्शन वीपीसी। देन इसमें हमने देखा था कि जो हम पोलो ऑल्टो के लिए वीपीसी यूज कर रहे थे, उसमें हम एक मैनेजमेंट सबनेट क्रिएट कर रहे थे। तो ये हमारा मैनेजमेंट सबनेट हो जाएगा। देन इसके बाद हमारा एक प्राइवेट सबनेट यूज हो रहा था जिसमें हमारी प्राइवेट ईएनआई हम मैप कर रहे थे और उसको अटैच कर रहे थे पोलो ऑल्टो इंस्टांस से। देन उसके बाद एक हमारा पब्लिक सबनेट था जिसके थ्रू हम प्राइवेट यूजर को लॉग इन करते थे अपना यहाँ से एक्सेस लेने के लिए, क्योंकि हमारे पास वीपीएन कुछ है नहीं, लैब एक्सेस है, लैब एनवायरनमेंट है। देन इस वीपीसी पे हम अटैच करते थे इंटरनेट गेटवे। देन इतना ही अभी हमने इस पे अभी पोलो ऑल्टो पे किया था, जो हमारा पोलो ऑल्टो का लैब चल रही थी अभी। देन उसके बाद अगर यहाँ पे नेमिंग दे देते हैं इसको, तो मैनेजमेंट सबनेट, देन ये वाला प्राइवेट सबनेट, देन ये वाला पब्लिक सबनेट। देन इसमें हम क्या कर रहे थे कि एक पोलो ऑल्टो का वीएम सीरीज का लॉन्च कर रहे थे EC2 इंस्टांस। उसके लिए मैं ये एक बॉक्स बना देता हूँ छोटा सा। ये हमारा पोलो ऑल्टो का वीएम है, ये वीएम। देन जब भी हमारा एक इंस्टांस क्रिएट होता है तो उसको एक नेटवर्क इंटरफेस असाइन हो जाता है। तो ये इसका एक नेटवर्क इंटरफेस हो गया सपोज। देन इसके बाद हम क्या कर रहे थे कि एक हमारा यूजर था प्राइवेट सबनेट में EC2 इंस्टांस, ये कुछ भी ले सकते हो, लिनक्स, विंडोज, उबुंटू। इसको नेमिंग दे देता हूँ प्राइवेट यूजर। देन जब भी ये यूजर EC2 इंस्टांस हमारा लॉन्च होएगा तो इसको भी एक नेटवर्क इंटरफेस असाइन हो जाएगा, जैसे हमारा पोलो ऑल्टो वीएम EC2 इंस्टांस लॉन्च होता है। देन इसके बाद एक हमारा पब्लिक यूजर बनेगा पब्लिक सबनेट में, हमारे लोकल लैपटॉप से लॉगिन करने के लिए इंटरनेट के थ्रू। इसको नेमिंग दे सकते हैं पब्लिक यूजर। देन सेम वही चीज़ कि जैसे ही हमारा इंस्टांस लॉन्च होगा, क्रिएट होगा, इसको भी एक नेटवर्क इंटरफेस असाइन हो जाता है। तो ये हमारे 3 नेटवर्क इंटरफेस हो गए। अब इसमें हमारे एडिशनल इंटरफेस कौन से लगते थे, जो अभी हम बात कर रहे थे पहले सेशंस में। तो उसमें एक हम यूजर पब्लिक सबनेट में हम बनाते हैं एक प्राइवेट ईएनआई, देन एक हम ईएनआई बनाते हैं पब्लिक सबनेट में। और ये वाली दोनों ईएनआई को हम किस पे मैप करते हैं, इस पोलो ऑल्टो वीएम सीरीज के EC2 इंस्टांस पे। ये मैप क्यों करते हैं, क्योंकि जो भी हमारा ट्रैफिक आएगा प्राइवेट यूजर से, वो कनेक्टेड ईएनआई पे जाएगा, कनेक्टेड इंटरफेस पे जाएगा पोलो ऑल्टो के। देन उसके बाद नेटिंग होगी, नेटिंग के बाद वो किसके किसके साथ नेटिंग होगी, उसकी सेकंड इंटरफेस के साथ पोलो ऑल्टो के। और जिसके साथ नेटिंग होगी वो हमारा इंटरफेस किससे कनेक्ट होगा, पब्लिक ईएनआई से। देन उसके थ्रू वो इंटरनेट पे निकल जाता था। तो अभी तक हमने ये किया था। जैसे यहाँ पर एक हमारा इंटरफेस होगा, टोटल हमने देखा था पोलो ऑल्टो वीएम EC2 इंस्टांस में हमारे टोटल 7 इंटरफेस होते थे। तो 7 में से हम 2 इसमें यूज कर लेंगे, एक पे पब्लिक ईएनआई अटैच कर देंगे और एक पे प्राइवेट ईएनआई। तो हमारा ये ऐसे एक कनेक्शन ये बनेगा और एक कनेक्शन हमारा ये बनेगा। देन ये हमारा जो था प्राइवेट वाला, उसको हम एज अ ट्रस्टेड नेमिंग दे रहे थे। तो ये इथरनेट 1/2 हमारा नेमिंग वहाँ पे आ रहा था, इसका नेमिंग आ रहा था हमारा 1/1 इथरनेट। ये पोलो ऑल्टो के अंदर आपको इंटरफेस देखेंगे 1/1 और 1/2। देन इन दोनों के बीच में हम नेट रूल लगाते थे पोलो ऑल्टो वीएम के अंदर। और फिर इसकी नेटिंग होने के बाद ये ट्रैफिक हमारा पब्लिक ईएनआई पे आता था, जिसके पास इलास्टिक आईपी होती थी, और फिर वो इंटरनेट पे निकल जाता था। तो ये हमारा पब्लिक के लिए 1/3 देते थे ना, 1/1 पे तो HA होता था ना हमारा। हाँ, वो हाई अवेलेबिलिटी का कंसेप्ट है। अगर इसको नॉर्मल पोलो ऑल्टो में डिप्लॉय करेंगे तो हमारा 1/1 और 1/2 पे एक पे प्राइवेट ईएनआई आ जाएगी और एक पे पब्लिक ईएनआई आ जाएगी। ओके, गॉट इट।
देन इसके बाद अभी हमने ये किया था, अब हम इसमें नेक्स्ट क्या करेंगे, जो हमारी आज की लैब है उसमें हम एक ट्रांजिट गेटवे डिप्लॉय कर रहे हैं। ये एक रीजनल सर्विस है ट्रांजिट गेटवे। ये रीजन के बेस पे क्रिएट होता है। देन इसको हम वीपीसी पे अटैच कर सकते हैं, चाहे वो सेम रीजन की हो या फिर डिफरेंट रीजन की हो या फिर डिफरेंट अकाउंट की हो, तो उस पर भी ट्रांजिट गेटवे हमारा अटैच हो जाता है शेयरिंग पर्पज पे। देन एक ये हम यहाँ पे ट्रांजिट गेटवे क्रिएट करेंगे। देन इसके बाद यहाँ पे वीपीसी क्रिएट कर सकते हैं मल्टीपल, एक करनी है 2 3 जितनी मर्जी भी वीपीसी कर सकते हैं। और ये वीपीसी चाहे सेम अकाउंट में हो चाहे डिफरेंट अकाउंट में हो, चाहे सेम रीजन में हो चाहे डिफरेंट रीजन में हो, सारी एक ही सॉरी सेम डिफरेंट रीजन नहीं, सेम रीजन में होनी चाहिए। चाहे दूसरा अकाउंट है उसका भी रीजन सेम ही होना चाहिए क्योंकि ये रीजनल है। देन इसके बाद हम सारा ट्रैफिक जो वीपीसी का है वो पहले हम ट्रांजिट गेटवे पे लेके जाएंगे, इस वीपीसी का भी, इस सेकंड वीपीसी का भी। देन उसके बाद ट्रांजिट गेटवे से हम लेके जाएंगे प्राइवेट सबनेट पे। प्राइवेट सबनेट पे क्यों ले जा रहे हैं हम, क्योंकि प्राइवेट सबनेट का जो हमारा रूट टेबल होता है उसमें सारा ट्रैफिक किस पे जाता है, उस पे ट्रैफिक हमारा जाता है इस ईएनआई पे, ये वाली इस ईएनआई पे हमारा सारा ट्रैफिक जाता है। देन उसके बाद वो पोलो ऑल्टो फायरवॉल के अंदर जाके इंस्पेक्ट होता है, देन पब्लिक के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो इसलिए हमारा सारा ट्रैफिक हमें किस पे भेजना पड़ेगा, प्राइवेट सबनेट पे भेजना पड़ेगा। तो ये हमारी टोपोलॉजी रहेगी ऐसी कुछ। ये ट्रांजिट गेटवे हो गया। देन ये हमारा स्पोक वीपीसी कह सकते हैं इसको, स्पोक वीपीसी ए। देन ये स्पोक वीपीसी। तो ये हमें नेटवर्क क्रिएट करना है अभी AWS कंसोल के थ्रू। देन हम इसकी यहीं पे नेमिंग दे देते हैं ताकि वहाँ पे थोड़ी आसानी रहे। इसको जैसे सपोज 92.168.0.0.16 का CIDR साइडर, इसको 172 का असाइन कर देते हैं। अच्छा नकुल, एक मेरा क्वेश्चन है कि जो तेरा स्पोक वीपीसी ए और वीपीसी बी, वीपीसी ए से जो ट्रैफिक वीपीसी बी में जाएगा वो भी इंस्पेक्ट होके जाएगा ना पालो अल्टो से? हाँ हाँ सर, वो भी इंस्पेक्ट हो जाएगा। अच्छा, हम है ना? उसको डायरेक्ट रूट नहीं देंगे A to B का, इनडायरेक्ट रूट देंगे कि इंस्पेक्शन वीपीसी से हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये टोपोलॉजी हम क्रिएट कर लेते हैं अभी। इसके लिए कंसोल में लॉगिन कर लेता हूँ। ये टोपोलॉजी सबको समझ आ गई ना? अच्छा, ये एक जो हमने ट्रांजिट गेटवे डिप्लॉय किया, हाँ जी, तो ये हम रीजनल किया, राइट? हाँ जी। और पैलो अल्टो सपोज हमारा एक दूसरे रीजन में है, तो कैसे होगा? मतलब फिर वो ट्रैफिक जो जाएगा वन रीजन टू अनदर, इट विल गो वाया एज्योर ओनली और वाया पब्लिक? कनेक्टिविटी कैसे रहेगी? कनेक्टिविटी उसमें ऐसी रहेगी जैसे अगर हमारे वीपीसी एक रीजन में है और हमें दूसरे वीपीसी में हमारा ये लग रहा है, पोलो ऑल्टो लग रहा है, तो हम ट्रांजिट गेटवे के थ्रू ही, मतलब हमारे 2 ट्रांजिट गेटवे इंप्लीमेंट होंगे, एक उस रीजन में जहाँ पे वीपीसी हैं, यूजर्स हैं, और एक उस रीजन में जहाँ पे पोलो ऑल्टो है। तो ट्रांजिट गेटवे टू ट्रांजिट गेटवे पेयरिंग हो जाएगी और फिर ट्रैफिक वहाँ चला जाएगा। मतलब ट्रांजिट गेटवे मल्टीपल लगेंगे उस केस में। ठीक ओके। है। सो राहुल, दो ट्रांजिट गेटवे आ जाएंगे उस रीजन से कम्युनिकेशन करने के लिए ना। एक ट्रांजिट गेटवे कम्युनिकेट करेगा तेरे उससे पालो अल्टो से, और दूसरा ट्रांजिट गेटवे कम्युनिकेट करेगा उस ट्रांजिट गेटवे से, मतलब जो पालो अल्टो से कम्युनिकेट करेगा, फिर उसका ट्रैफिक बाकी वीपीसी में पहुंचाएगा। हाँ, बट मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो कनेक्टिविटी सिक्योर होगी, ये हम कैसे इंश्योर करेंगे? तो इंटरनल कनेक्टिविटी है ना, ट्रांजिट टू ट्रांजिट इज लाइक प्राइवेट कनेक्टिविटी। प्राइवेट कनेक्टिविटी, पब्लिक का रोल ही नहीं है उसमें। ठीक है, वही पूछ रहा था। तो ठीक। देन इसमें हम पहले वीपीसी क्रिएट कर लेते हैं। पहले मैं ये इंस्पेक्शन वीपीसी क्रिएट करके फॉलो ऑल्टो मशीन लॉन्च कर देते हैं, क्योंकि वो 10 मिनट लेगा लॉन्च होने में, तब तक बाकी कनेक्टिविटी बना लेंगे। क्रिएट वीपीसी, देन फर्स्ट हम इंस्पेक्शन वीपीसी क्रिएट कर लेते हैं। इंस्पेक्शन वीपीसी, इसका साइडर 10 का है, /16 क्रिएट।
ये हमारी एक वीपीसी क्रिएट हो गई है, इंस्पेक्शन वीपीसी। देन इसमें हमें सबनेट क्रिएट करने हैं, क्रिएट सबनेट इंस्पेक्शन वीपीसी सिलेक्ट कर ली। इसमें हमारे 3 सबनेट क्रिएट होंगे, एक मैनेजमेंट, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। पब्लिक फर्स्ट हमारा मैनेजमेंट वीपीसी, सबसाइडर ब्लॉक 1.0 सिलेक्ट करते हैं, देन ऐड न्यू सबनेट। सेकंड सबनेट हमारा पब्लिक, तो यहाँ पे मैनेजमेंट सबनेट करना है, मैनेजमेंट सबनेट, पब्लिक सबनेट। पब्लिक सबनेट का इसको निकुल एक आगे नाम दे दे, इंस्पेक्शन पब्लिक सबनेट और इंस्पेक्शन मैनेजमेंट सबनेट, फिर वो ध्यान रहेगा बाकी से ना। मैनेजमेंट सबनेट फर्स्ट, सेकंड इंस्पेक्शन सबनेट, इसको साइडर दिया 2.0 का। देन थर्ड इंस्पेक्शन प्राइवेट सबनेट, साइडर दिया 3.0 का। ये हमारे 3 सबनेट क्रिएट हो गए। देन इनकी रूट्स टेबल, क्योंकि हमें इंटरनेट से रूट देना पड़ेगा पोलो ऑल्टो को और पब्लिक सबनेट को। उसके लिए हमें एक इंटरनेट गेटवे डिप्लॉय करना है, इंटरनेट गेटवे क्रिएट करना है। देन क्रिएट इंटरनेट गेटवे, इसको नेमिंग IGW दे देते हैं, इंटरनेट गेटवे क्रिएट। देन क्रिएट होने के बाद इसको वीपीसी पे अटैच करना पड़ेगा, अटैच टू वीपीसी। यहाँ पे वीपीसी हम कौन सी सिलेक्ट करेंगे, अभी हमारे पास सिंगल वीपीसी है, इंस्पेक्शन वीपीसी, और हमें इंस्पेक्शन वीपीसी पे ही इंटरनेट चाहिए था, एक फॉलो ऑल्टो के लिए और पब्लिक यूजर के लिए। तो यहाँ पे हमारा ये अटैच हो जाएगा इंटरनेट के। देन नेक्स्ट स्टेप, रूट टेबल्स क्रिएट करनी है। ये एक हमारी जो वीपीसी क्रिएट हुई है उसकी मेन रूट टेबल है, और एक ये डिफॉल्ट वीपीसी जो पहले से है नॉर्दर्न वर्जीनिया का, उसका पड़ा हुआ है ये वीपीसी। तो हम मेन में भी एडिट कर सकते हैं, एक रूट टेबल इसको कंसिडर कर लेते हैं, कर सकते हैं, पर थोड़ा सिंपल पर्पज के लिए सारी रूट टेबल नहीं क्रिएट कर लेते हैं, न्यू क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट रूट टेबल रहेगा, जो उसको नेमिंग दे देते हैं मैनेजमेंट पब्लिक इंस्पेक्शन मैनेजमेंट पब्लिक रूट टेबल। मैनेजमेंट पब्लिक इसलिए नेमिंग दे रहा हूँ क्योंकि इसमें मैनेजमेंट सबनेट और पब्लिक सबनेट इंक्लूड करना है, तो थोड़ा सिंपल रहेगा। इंस्पेक्शन वीपीसी क्रिएट रूट टेबल। ये तो एनवायरनमेंट वही रहेगा ना पूरा का पूरा जो हमने कल परसों किया हाँ था, ऑल ऑल्टो हाँ डिप्लॉयमेंट ये वाला। हाँ हाँ ये पूरा एनवायरनमेंट वही रहेगा। तो अभी हमने ये इंस्पेक्शन वीपीसी क्रिएट की है, मैनेजमेंट सबनेट, प्राइवेट सबनेट और पब्लिक सबनेट, और तीनों एक हमने रूट टेबल क्रिएट की है जिसमें हम कौन से सबनेट एसोसिएट करेंगे, मैनेजमेंट सबनेट और पब्लिक सबनेट। ठीक है, तो ये हमारी रूट टेबल क्रिएट करी थी अभी, इंस्पेक्शन मैनेजमेंट रूट टेबल। इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, सबनेट एसोसिएशन। सबनेट एसोसिएशन इसलिए करते हैं कि जिससे इसको पता चले कि मैं कौन से सबनेट से एसोसिएटेड हूँ, जो भी रिक्वेस्ट आ रही है वो कौन से सबनेट से एसोसिएटेड आ रही है, उसी के अकॉर्डिंग वो ये वाला रूट डिसाइड होता है, रूट फॉरवर्ड देती करता है। है। तो एडिट सबनेट एसोसिएशन में ये सब, इस रूट टेबल को हमें किसका रूट देना है, डिफॉल्ट रूट देना है इंटरनेट का। तो इंटरनेट का रूट हमें कौन से सबनेट के लिए चाहिए, एक पब्लिक सबनेट के लिए और एक मैनेजमेंट सबनेट के लिए। ये दोनों हम सिलेक्ट करेंगे सबनेट एसोसिएशन में, ये दोनों सिलेक्ट हो गए यहाँ पे। देन अब क्या होएगा कि इस सबनेट से एसोसिएटेड कोई भी यूजर अगर रिक्वेस्ट डालेगा तो वो कौन सा रूट फॉलो होगा, जो यहाँ रूट्स में मेंशन होगा। एक ये लोकल रूट क्रिएट होता है ऑलरेडी जब भी रूट टेबल क्रिएट होती है लोकल साइडर के लिए, एक हम इसमें रूट ऐड कर देंगे, डिफॉल्ट रूट होएगा कि वो कहीं के लिए भी रिक्वेस्ट अगर आ रही है तो वो इंटरनेट गेटवे के थ्रू सर्व हो जाए। यहाँ पे हम टारगेट इंटरनेट गेटवे ले लेंगे, सेव चेंजेस। अभी हमारा ये वाला पार्ट हो गया, ये हमने इंटरनेट दे दिया, ये वाला ये पार्ट हो गया हमारा। अभी इंटरनेट ये स्टार्टिंग में इसलिए दे दिया क्योंकि हमें मशीन लॉन्च करनी है पोलो ऑल्टो, तो वो थोड़ा टाइम लेती है, इसलिए ये स्टेप पहले किया है। तो अभी पोलो ऑल्टो पहले लॉन्च कर देते हैं। ये वाला स्टेप भी सिमिलर ही है जो भी पहले लैप कर रहे थे हम, तो ये भी सबको आइडिया है इसका। लॉन्च इंस्टांसेस, देन मार्केट प्लेस से हमें पोलो ऑल्टो का बाय और ओन लाइसेंस मिल जाएगा, ये वाला मशीन सिलेक्ट,
कंटिन्यू। देन इससे भी सब नोन है कि इस पे जो हमारा टाइप रहता है वो ज़्यादा सीपीयू से ही रहता है पालो ऑल्टो का। ये मशीन के जो टाइप हैं, तो इसमें हम 16 वाला कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि एक ही लॉन्च कर रहे हैं। नेक्स्ट C4X और लार्ज ले लिया। नेटवर्क हमारा इंस्पेक्शन वीपीसी में हमें लॉन्च करना है। कौन से सबनेट में करना है? मैनेजमेंट सबनेट। देन उसके बाद इस पे पब्लिक आईपी हमें चाहिए, अनेबल कर दी, ठीक है। और बाकी बाय डिफॉल्ट रहने देते हैं। ऐड स्टोरेज, स्टोरेज भी हमें एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। ऐड टैग, टैगिंग दे देते हैं यहीं पे, नेम पालो ऑल्टो वीएम, कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी, ठीक है। तो अभी लैब एनवायरनमेंट के पर्पज से हम इस पे ऑल ट्रैफिक ही दे देते हैं। और नेमिंग इसकी ये है वीएम सीरीज नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल सिक्योरिटी ग्रुप की, और सोर्स एनीवेयर, रिव्यू एंड लॉन्च। ठीक है, ये जब तक हमारा लॉन्च हो रहा है तो हम बाकी चीजें कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। अब देखो बाकी हमारा क्या बच रहा है। एक प्राइवेट यूजर अभी हमारा कहीं भी किसी भी रूट टेबल में एसोसिएट नहीं है, प्राइवेट सबनेट। एक इसके लिए रूट टेबल हमें क्रिएट करनी है, और बाकी ये ट्रांजिट गेटवे और ये दो स्पोक वीपीसीज, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा? नेक्स्ट स्टेप हम ये लेते हैं कि ये दो वीपीसीज क्रिएट कर लेते हैं और उनको ट्रांजिट गेटवे से कनेक्टिविटी दे देते हैं, ठीक है। ये और वीपीसीज में जाके हम दो वीपीसी क्रिएट करेंगे। फर्स्ट स्पोक वीपीसी ए, इसको हमने साइडर क्या दिया है 192। तो यहाँ पे हम 192 का साइडर ले लेते हैं, 192.168.0.0/16 क्रिएट वीपीसी। देन हमें एक सेकेंड वीपीसी क्रिएट करनी है, स्पोक वीपीसी बी। इसको हम साइडर दे रहे हैं 172.16.0.0/16 का क्रिएट वीपीसी। चलिए हमने दो नई वीपीसी क्रिएट किए हैं, स्पोक वीपीसी ए, स्पोक वीपीसी बी। देन उसके बाद हमें एक एक सबनेट चाहिए इसमें, क्योंकि हम उस सबनेट में एक एक प्राइवेट यूजर क्रिएट करेंगे। देन क्रिएट सबनेट, अभी हमें एक सबनेट क्रिएट करना है इसमें स्पोक वीपीसी ए में। देन एक सबनेट क्रिएट करना है स्पोक वीपीसी बी में, और दोनों के अंदर हम एक एक मशीन लॉन्च कर देंगे EC2। ये जो स्मॉल बॉक्स है EC2, ठीक है। तो अभी सबनेट क्रिएट करते हैं पहले दो, एक वीपीसी ए में और एक वीपीसी बी में। सबनेट क्रिएट करने के लिए वीपीसी आईडी सिलेक्ट होगी, स्पोक वीपीसी ए, सबनेट नेमिंग वीपीसी ए सबनेट, फिर सबनेट वीपीसी ए कर देते हैं, सबनेट वीपीसी ए। साइडर इसका 192.168.0.0/24 क्रिएट सबनेट, ठीक है। एक सबनेट इसमें आ गया। देन एक और सबनेट हमें क्रिएट करना है वीपीसी बी में, स्पोक वीपीसी बी सिलेक्ट किया, यहाँ पे सबनेट नेमिंग सबनेट वीपीसी बी, तो हम साइडर दे देंगे 172.16.0.0/24। तो यहाँ पे हमारे दो नए सबनेट क्रिएट हुए हैं, ये सबनेट वीपीसी ए और सबनेट वीपीसी बी। देन हमें क्या करना है, एक ट्रांजिट गेटवे क्रिएट करना है। तो अभी क्या है कि अभी हम रूट नहीं दे सकते इसका, क्योंकि हमारे पास आगे जाने के लिए रास्ता है नहीं। तो पहले हम ट्रांजिट गेटवे क्रिएट करेंगे, देन उसके बाद इन दोनों स्पोक वीपीसी का उस ट्रांजिट गेटवे को रूट प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास ट्रांजिट गेटवे होना चाहिए। तो ट्रांजिट गेटवे आपको वीपीसी के कंसोल में ही मिल जाएगा, या नीचे ट्रांजिट गेटवे में, ट्रांजिट गेटवे क्रिएट करने में ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं रहती, बस नेमिंग देनी है। तो इसको हम नेमिंग दे देते हैं TGW ट्रांजिट गेटवे। देन उसके बाद ट्रांजिट गेटवे में हम जो रूट क्रिएट करेंगे तो वो हम स्टैटिक रूट क्रिएट करेंगे। हमको पहले ऑलरेडी
क्रिएटेड रूट नहीं चाहिए तो उसके लिए हम डिफॉल्ट रूट टेबल एसोसिएशन पे डिसेबल कर देंगे और डिफॉल्ट रूट टेबल प्रोपोगेशन पे डिसेबल कर देंगे, क्योंकि हम मैनुअली उसमें रूट्स डालेंगे, हमको ऑलरेडी प्रोपोगेटेड रूट्स नहीं चाहिए। ये हमारा बाय डिफॉल्ट इसको ऐसी रहने दो वैल्यूज को, डीएनएस सपोर्ट, एएसएन नंबर, देन क्रिएट ट्रांजिट गेटवे। तो ट्रांजिट गेटवे क्रिएट करने में ऐसा कुछ नहीं लेता, ये बस इसको एक नेमिंग चाहिए होता है। देन अभी ये विदिन अ मिनट स्टेट इसका पेंडिंग से चेंज हो जाएगा, अवेलेबल आ जाएगा। और ट्रांजिट गेटवे क्या रहता है, हमारा एक शेयरिंग सर्विस है, तो वो हमारा एक रिसोर्स एक्सेस मैनेजर सर्विस प्रोवाइड करता है AWS। उस रिसोर्स एक्सेस मैनेजर के थ्रू हम ट्रांजिट गेटवे को शेयर कर सकते हैं। तो हमारा सिंगल ट्रांजिट गेटवे हमारा मल्टीपल अकाउंट्स के लिए यूज हो जाता है, बट उसके लिए रीजन क्या होना चाहिए, नॉर्दर्न वर्जीनिया जिसमें हमने क्रिएट किया है। तो दूसरे अकाउंट में भी अगर नॉर्दर्न वर्जीनिया में कोई VPC है तो हम यही वाला ट्रांजिट गेटवे यूज कर सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए दूसरे अकाउंट में। ठीक है, ये हमारा ट्रांजिट गेटवे क्रिएट हो गया, इसकी स्टेट अवेलेबल आ गई है। नेक्स्ट हमें क्या करना होता है, ये जो आपको ये कनेक्टिविटी दिख रही है ट्रांजिट गेटवे की स्पोक VPC से, एक ये वाली और एक ट्रांजिट गेटवे की कनेक्टिविटी इंस्पेक्शन VPC से ये वाली। तो इनको ट्रांजिट गेटवे की लैंग्वेज में बोलते हैं अटैचमेंट, कि ये अटैचमेंट्स हैं कि हमको ट्रांजिट गेटवे को किस VPC पे अटैच करना है। तो उसके लिए हमें नेक्स्ट हमें क्या क्रिएट करना है, ये अटैचमेंट्स क्रिएट करनी है तीनों। तो उसके लिए हमारा ट्रांजिट गेटवे अटैचमेंट्स का कंसोल है, ये पेज है। ट्रांजिट गेटवे अटैचमेंट्स पे जाएंगे, क्रिएट ट्रांजिट गेटवे अटैचमेंट, देन ट्रांजिट गेटवे आईडी मांग रहा है। अभी हमारे पास एक ही ट्रांजिट गेटवे है तो यहाँ पे एक ही आएगा ड्रॉप डाउन लिस्ट में, ये सिलेक्ट किया हमने। अब अटैचमेंट टाइप हमारे चार होते हैं ट्रांजिट गेटवे को, मतलब तुम्हें किस पे अटैच करना है, VPC पे अटैच करना है, VPN पे अटैच करना है, पेयरिंग कनेक्शन बनाना है ट्रांजिट गेटवे के बीच में, या फिर डायरेक्ट कनेक्ट यूज करना है। तो ये हम 4 तरीकों से ट्रांजिट गेटवे को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अभी हमें किससे कनेक्शन बनाना है, VPC से, तो यहाँ पे VPC सिलेक्ट होगा। देन अटैचमेंट का नेम टैग, अब नेम टैग हमें 3 अटैचमेंट चाहिए। तो फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, ओक ए अटैचमेंट। देन उसके बाद VPC आईडी पूछ रहा है कि VPC आईडी क्या है, कौन सी VPC से अटैच करना है। तो उसके लिए हमारी ओक VPC A, ये हमने सिलेक्ट करी। देन इसके बाद क्या होता है कि सबनेट पूछता है वो, कि उस VPC में तुम्हें किस सबनेट से कनेक्टिविटी चाहिए। तो वो डिपेंड करता है हमारा कि अवेलेबिलिटी जोन के ऊपर। अब इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा एक ही सबनेट है, इसमें ओक VPC A में एक ही सबनेट है, और वो सबनेट हमारा किस में डिप्लॉय हुआ था, US ईस्ट 1A में। तो वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब हमें ये चीज कहाँ ध्यान रखनी है, इंस्पेक्शन VPC के साथ अटैचमेंट बनाते हुए, क्योंकि वहां पे हमें किससे अटैचमेंट बनानी है, प्राइवेट सबनेट से। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अवेलेबिलिटी जोन का क्या रोल होता है, कि जैसे अवेलेबिलिटी जोन आप मल्टीपल सबनेट्स को अटैच कर सकते हो, लेकिन मल्टीपल सबनेट्स जो अटैच होंगे वो कैसे होंगे, अगर वो अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में है। अगर सिंगल अवेलेबिलिटी जोन में मल्टीपल सबनेट्स हैं तो उन सिंगल अवेलेबिलिटी जोन में सिर्फ एक ही सबनेट अटैच होगा। ठीक है, तो अभी इसमें एक ही सबनेट है, सबनेट VPC है, इस पे हमने अटैचमेंट क्रिएट कर दी। तो अभी हमारी एक अटैचमेंट हुई, देन हम सेकंड अटैचमेंट क्रिएट करेंगे। ट्रांजिट गेटवे आईडी हमारी सेम रहेगी, उसी के साथ अटैचमेंट बनानी है। अटैचमेंट टाइप हमारा सेम रहेगा VPC, टैग नेम हम दे देंगे स्पोक VPC, सॉरी स्पोक B अटैचमेंट। देन उसके बाद VPC आईडी स्पोक VPC B की, ये वाली, इसमें भी सिंगल सबनेट है तो सिंगल सबनेट यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ये क्रिएट अटैचमेंट। अभी हमारी सेकंड अटैचमेंट क्रिएट हुई। देन हमें लास्ट अटैचमेंट क्रिएट करनी है थर्ड, उसके लिए ट्रांजिट गेटवे आईडी हमारी सेम, VPC कनेक्शन सेम, अटैचमेंट टाइप इंस्पेक्शन अटैचमेंट। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे देखना है हमें प्राइवेट सबनेट सिलेक्ट करना है। पहले VPC सिलेक्ट करेंगे, इंस्पेक्शन VPC। देन अभी क्या था हमारा कि तीनों सबनेट जो हैं वो 1A में डिप्लॉय हो रखे हैं, तो इस पे हमें चाहिए कौन सा, प्राइवेट सबनेट। पब्लिक सबनेट लेंगे तो पब्लिक को डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा उसका ट्रांजिट गेटवे से, तो हमारी सिक्योरिटी ब्रीच होगी। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, प्राइवेट सबनेट से कनेक्टिविटी रहे हमारी, और पब्लिक और मैनेजमेंट दोनों इंटरनेट से अटैच हैं, सिक्योरिटी ब्रीच होगी। और जो हमारा
नेटिंग हो रही है वो प्राइवेट टू पब्लिक हो रही है फायरवॉल में, तो उसके लिए हमें ट्रैफिक पहले कहाँ भेजना पड़ेगा, प्राइवेट सबनेट से। तो यहाँ पे प्राइवेट सबनेट सिलेक्ट करेंगे कि हमारा ट्रैफिक ट्रांजिट गेटवे से कहाँ जाए, प्राइवेट सबनेट पे। देन क्रिएट अटैचमेंट, ये आपको यहाँ पे दिख भी जाएगा। जैसे इंस्पेक्शन अटैचमेंट है तो सबनेट आईडीज मल्टीपल अटैच हो सकती हैं अगर अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में है। तो इसमें एक ही हमें सबनेट चाहिए था, ये प्राइवेट सबनेट की आईडी है जो इंस्पेक्शन अटैचमेंट से हमने अटैच करी है। थर्ड अवेलेबल आएगी अभी। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, हमारी अटैचमेंट क्रिएट हो गई, मतलब हमारा ये तीनों चीजें क्रिएट हो गई, 1 2 3। अभी हमें क्या करना है, पोक वीपीसीए का रूट मेरे को एक ट्रांजिट मिनट, एक गेटवे बार पे। पीछे वाला दिखाएगा अटैचमेंट। हमने जो एक 3 अटैचमेंट क्रिएट की, एक तो वीपीसी 1 की स्पोक ए के साथ, उसमें एक ही सबनेट था, और दूसरी हाँ स्पोक भी, वहां पे भी एक सबनेट था। हाँ, इंस्पेक्शन में हमने किसके साथ की है, कौन से वाले सबनेट के साथ? इंस्पेक्शन में हमने करी है, अगर डायग्राम के थ्रू देखोगे तो प्राइवेट सबनेट के साथ प्राइवेट करी के है। साथ, ठीक है। प्राइवेट के साथ इसलिए करिए क्योंकि फिर ट्रैफिक जो है वो फायरवॉल पे होके नैट होके पब्लिक के थ्रू निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है। हमने इंस्पेक्शन में प्राइवेट सबनेट अटैच कर दिया है। देन उसके बाद हमें क्या करना होता है, रूट्स क्रिएट करने होते हैं। अब हमें रूट कहाँ क्रिएट करने हैं, एक रूट टेबल हमें इसकी बनानी है, स्पोक वीपीसी ए की, एक स्पोक वीपीसी बी की, और एक हमें रूट टेबल बनानी है ट्रांजिट गेटवे की। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, पहले स्पोक वीपीसी ए और बी की रूट टेबल बना लेते हैं। देन हम वीपीसी की रूट टेबल कंसोल पे जाएंगे। सबनेट हमने क्रिएट कर लिए थे ऑलरेडी, क्रिएट रूट टेबल। देन हमें किसके लिए चाहिए, स्पोक ए रूट टेबल। इसमें हम वीपीसी ले लेंगे, स्पोक ए का वीपीसी, क्रिएट रूट टेबल। ये अभी जस्ट रूट टेबल क्रिएट हुई है, नेमिंग क्रिएट हुआ है। अभी इसके अंदर हमें सबनेट एसोसिएट करने हैं और रूट प्रोवाइड करना है, तो हम इसी रूट टेबल को सिलेक्ट करेंगे, स्पोक ए रूट टेबल को। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, सबनेट एसोसिएशन, कि हमारा कौन से सबनेट से ट्रैफिक आने वाला है। तो वो हमारा एक ही सबनेट है, स्पोक वीपीसी स्पोक ए में सबनेट वीपीसी ए, इसको हमने एसोसिएट कर दिया। देन इसमें रूट प्रोवाइड करना है। रूट हमारा यहाँ पे रूट्स में जाके हम एडिट रूट्स करेंगे। अब हमारा क्या होएगा कि हमारा कोई भी रूट आए, मतलब कोई भी रूट किसी भी डेस्टिनेशन के लिए हमारा आए। हम इंटरनेट पे जाना चाह रहे हैं किससे, स्पोक वीपीसी ए से, तो इंटरनेट पे जाने का डिफॉल्ट रूट क्या होता है, 0 0। देन इसका टारगेट क्या रहे, टारगेट हमारा क्या रहेगा, ट्रांजिट गेटवे। तो यहाँ पे हम ट्रांजिट गेटवे सिलेक्ट कर लेंगे। अभी हमारे पास एक ही है तो एक ही दिखा रहा है ट्रांजिट गेटवे। ठीक है, तो सिलेक्ट किया, सेव चेंजेस। तो अभी के लिए इस रूट टेबल का हमारा काम खत्म, कि कोई भी 0 0 इंटरनेट के लिए रूट आ रहा है वो कहाँ चला जाए, ट्रांजिट गेटवे पे। तो अभी हमारा रूट कहाँ पहुंच गया, ट्रांजिट गेटवे। ऐसे ही हम सेम स्पोक वीपीसी बी की रूट टेबल अटैच करके उसको ट्रांजिट गेटवे का रूट दे देते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्रिएट रूट टेबल, स्पोक बी रूट टेबल, वीपीसी बी की सिलेक्ट करेंगे, स्पोक वीपीसी बी, क्रिएट रूट टेबल। देन वही सेम स्टेप, पहले इसमें सबनेट एसोसिएट करना है। सबनेट कौन सा है, इसमें एक ही सबनेट है वीपीसी बी में भी, सेव एसोसिएशन। देन नेक्स्ट इसको भी सिमिलर रूट दे देंगे, वैसे सेम रूट हमारा। कोई भी रूट अगर कहीं कोई भी ट्रैफिक इंटरनेट पे जाना चाहता है तो वो किसका रूट ले, ट्रांजिट गेटवे का। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना सबको कि कोई भी रूट अगर वीपीसी ए और वीपीसी बी पे आएगा तो वो ट्रांजिट गेटवे पे चला जाएगा। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें करना है ट्रांजिट गेटवे की रूट टेबल, कि कोई भी हमारा रूट वीपीसी ए से आ रहा है तो वो कहाँ जाए, इंस्पेक्शन वीपीसी के प्राइवेट सबनेट पे। और कोई भी रूट अगर हमारा वीपीसी बी से आ रहा है वो भी किसके पास जाए, इंस्पेक्शन वीपीसी के प्राइवेट सबनेट पे, किसके थ्रू, ट्रांजिट गेटवे के थ्रू। तो उसके लिए हमें किसके रूट टेबल क्रिएट करने पड़ेंगे, ट्रांजिट गेटवे के। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा ट्रांजिट गेटवे रूट टेबल्स पे काम करना। ये ट्रांजिट गेटवे रूट टेबल, यहाँ पर हम आएंगे ट्रांजिट गेटवे रूट टेबल। हमने क्योंकि उसको डिसेबल किया था रूट टेबल प्रोपोगेशन और रूट टेबल को, तो उसके लिए इसलिए हमारा यहाँ पे कोई रूट ऑलरेडी डिफाइन नहीं है। तो उसके लिए हम क्रिएट ट्रांजिट गेटवे रूट टेबल करेंगे, रूट टेबल अपनी मैनुअली बनाएंगे। देन नेमिंग इसको अपने अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देते हैं। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें पहले स्पोक वीपीसी ए से
हम कहाँ पे आ रहे हैं, ट्रांजिट गेटवे पे आ रहे हैं। स्पोक वीपीसी ने क्या किया था, इसमें कोई यूजर था, उसने अपने यूजर को वीपीसी से बाहर निकलने का रास्ता दिखा दिया ट्रांजिट गेटवे का, लेकिन उसको आगे कैसे जाना है, इस ट्रांजिट गेटवे के बाद कहाँ जाना है, तो वो ट्रांजिट गेटवे की रूट टेबल डिफाइन करेगी। अब उसमें क्या चीज होती है, एक अटैचमेंट्स की एसोसिएशन होती है, जैसे वहां पे सबनेट की एसोसिएशन होती थी, और सेकंड क्या होता है, रूट होता है। वही सेम चीज है, बस मेथड अलग है करने का। तो इसमें हम रूट टेबल का नेमिंग दे देते हैं स्पोक ए टू। स्पोक ए से हमें जाना कहाँ है, मेनली स्पोक ए से हमें जाना है अभी इंस्पेक्शन वीपीसी पे। तो स्पोक ए टू इंस्पेक्शन, ठीक है। स्पोक ए से इंस्पेक्शन जाना है। ट्रांजिट गेटवे आईडी कौन सी यूज करें, एक ही ट्रांजिट गेटवे हमारे पास, वो सिलेक्ट किया, क्रिएट ट्रांजिट गेटवे। ये अभी जस्ट रूट टेबल क्रिएट हुई है, इसके अंदर कुछ नहीं है, इसकी स्टेट अवेलेबल आने देते हैं। उससे पहले हम एक और चीज क्रिएट कर लेते हैं सेकंड वाले के लिए, जब तक ये अवेलेबल आती है। तो क्रिएट ट्रांजिट गेटवे रूट टेबल। नेक्स्ट रूट टेबल हमें किसके लिए बनानी है, स्पोक बी टू इंस्पेक्शन। ट्रांजिट गेटवे सिलेक्ट, क्रिएट। ये दो रूट टेबल अभी हम क्रिएट कर रहे हैं। अभी हमें करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप, जैसे हमने उसमें किया था बीपीसी की रूट टेबल में एसोसिएशंस पे काम करते हैं, ऐसी सेम इसमें एसोसिएशंस पे काम होता है। और सेकंड उसमें किस पे काम होता है, बीपीसी की रूट टेबल में रूट्स पे, ऐसी इसमें सिमिलर रूट्स पे काम होगा। तो इन दो चीजों पे काम करना है, एसोसिएशंस पे और रूट्स पे। और इसमें करेंगे क्या हम, जैसे उसमें सबनेट एसोसिएट करते थे, इसमें अटैचमेंट एसोसिएट करनी है। अब हमने इसको नेमिंग क्या दी है, स्पोक ए टू इंस्पेक्शन। ये हमने किस लिए ऐसे क्यों नेमिंग दी है कि स्पोक ए से हमारा आ रहा है और इंस्पेक्शन पे जा रहा है। तो मतलब एसोसिएशन में अभी जो हमने डिस्कस किया था सबनेट एसोसिएशन में, कि जिस सबनेट के यूजर का ट्रैफिक आ रहा है तो उसको कहाँ से पता चल रहा है, सबनेट एसोसिएशन से। ऐसे ही हमारा इस एसोसिएशन में क्या होएगा कि हमारा ट्रैफिक कौन सी अटैचमेंट से आ रहा है, ये वाली स्पोक ए की अटैचमेंट से, ये जो हमने नेमिंग दी थी, ये वाली अटैचमेंट से आ रहा है हमारा रूट। तो हमारा एसोसिएशन कौन सी अटैचमेंट होगी इसमें, ये वाली। और रूट में हमारा टारगेट क्या डिफाइन रहेगा, कौन सी एसोसिएशन से रूट हमारा आगे चला जाए, ये वाली। तो ये दो चीजें हमें डालनी है, ये डालेंगे एसोसिएशन में और ये वाली अटैचमेंट डालेंगे रूट्स में। तो ये दो काम कर लेते हैं हम। एसोसिएशन पे गए, यहाँ पे क्रिएट एसोसिएशन, देन चूज अटैचमेंट टू एसोसिएट। तो यहाँ पे हमें वो वाली अटैचमेंट एसोसिएट करनी है जहाँ से रूट आ रहा है। हमें आ रहा है रूट स्पोक ए की अटैचमेंट से, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे स्पोक ए अटैचमेंट, क्रिएट एसोसिएशन। तो इसको पता चल जाएगा रूट टेबल में, जब हमारा कोई भी पैकेट होता है वो अपना रूट ढूंढता है, तो वो रूट ढूंढते टाइम देखेगा कि मैं कौन सी अटैचमेंट से आ रहा हूँ, तो वो ये वाली रूट टेबल फॉलो करेगा कि मैं यहाँ से अटैच एसोसिएटेड हूँ इस अटैचमेंट से। तो नेक्स्ट वो स्टेप क्या देखेगा कि मेरी अटैचमेंट के लिए कौन सा रूट डिफाइन है, तो वो कहाँ पे डिफाइन होएगा, रूट्स में। अब हमें रूट डिफाइन करना है, क्रिएट स्टैटिक रूट, देन CIDR कि हमें जाना कहाँ है, डेस्टिनेशन क्या है, हमारी डेस्टिनेशन है इंटरनेट। तो हम यहाँ से इंटरनेट पे पहुंचेंगे इस डिफॉल्ट रूट से। अब हमें कौन सी अटैचमेंट लेके जाएगी, चूज अटैचमेंट, ये टारगेट अटैचमेंट है, ये कौन सी अटैचमेंट लेके जाएगी, इंस्पेक्शन वाली, इंस्पेक्शन अटैचमेंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सेम वही है, बस तरीका अलग है करने का, सेम वही बीपीसी की रूट टेबल की तरह बनता है। तो ये वाला क्लियर है सबको, स्पोक कैसे इंस्पेक्शन कैसे पहुंचा, क्लियर है क्लियर ना? है। हाँ जी क्लियर है। ठीक है। सिमिलर हम किसमें करेंगे, स्पोक बी से इंस्पेक्शन पे कैसे पहुंचेगा, उसके लिए हम ये वाली रूट टेबल सिलेक्ट करते हैं। अब एसोसिएट इसमें कौन सी अटैचमेंट होगी, स्पोक बी की अटैचमेंट, और रूट्स में हमारी कौन सी अटैचमेंट आएगी, इंस्पेक्शन की अटैचमेंट। पहले इसमें क्रिएट एसोसिएशन कर लेते हैं। अब चूज अटैचमेंट टू एसोसिएट, वही सेम, स्पोक बी से इंस्पेक्शन जा रहे हैं, तो स्पोक बी की अटैचमेंट सिलेक्ट कर लो एसोसिएशन में, देन रूट्स में इंस्पेक्शन की, वही सेम चीज यहाँ पे इंस्पेक्शन अटैचमेंट, क्रिएट स्टैटिक रूट। ठीक है। अभी हमारा क्या हुआ ओवरऑल, कि हमारा कोई भी ट्रैफिक स्पोक वीपीसी ए से आ रहा है, तो पहले वो वीपीसी, इसकी वीपीसी की रूट टेबल से इस वीपीसी से बाहर निकल जाएगा टुवर्ड्स ट्रांजिट गेटवे। फिर उसके बाद ट्रांजिट गेटवे उसको रास्ता कैसे दिखाएगा कि यहाँ से अगर कोई आ रहा है तो वो इंस्पेक्शन वीपीसी पे चला जाए, और इंस्पेक्शन वीपीसी के कौन से सबनेट पे जाएगा, प्राइवेट सबनेट पे जाएगा, क्योंकि उसके अटैचमेंट पे प्राइवेट सबनेट एसोसिएट था। तो अभी
हमारा ट्रैफिक यहाँ पे पहुंच चुका है प्राइवेट सबनेट पे। ऐसे ही अगर वीपीसी बी का देखोगे तो पहले वीपीसी की रूट टेबल से वो टुवर्ड्स ट्रांजिट गेटवे गया, ट्रांजिट गेटवे ने उसको कौन सा रूट दिया कि मैं अगर इस अटैचमेंट से आ रहा हूँ तो मैं इंस्पेक्शन अटैचमेंट के से चला जाऊँ बाहर, और इंस्पेक्शन अटैचमेंट पे कौन सा सबनेट एसोसिएट है, प्राइवेट सबनेट, तो वो दोनों पैकेट यहाँ पे आ गए। जो पैकेट वीपीसी ए से आ रहा है वो भी यहीं पे है, जो वीपीसी बी पे आ रहा है वो भी यहीं पे है। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद क्या होएगा, यहाँ पे आने के बाद किसकी रूट टेबल इंस्पेक्ट होगी, इस प्राइवेट सबनेट की रूट टेबल, जो अभी हमने क्रिएट नहीं करी है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हम इस प्राइवेट सबनेट की रूट टेबल को क्रिएट कर लें। यहाँ पे हम वीपीसी की रूट टेबल में आएंगे, क्रिएट रूट टेबल, देन हमें क्रिएट करनी है इंस्पेक्शन वीपीसी के इंस्पेक्शन प्राइवेट रूट टेबल, इंस्पेक्शन वीपीसी के प्राइवेट सबनेट के लिए रूट टेबल हमने क्रिएट करनी है। तो इसको हमने नेमिंग दे दी इंस्पेक्शन प्राइवेट सबनेट रूट टेबल। इसके पहले हमें VPC हमने, ENI भी बनानी पड़ेगी। हाँ जी, इसके पहले हमें ENI भी बनानी पड़ेगी जो आपके पालो अल्टो से हाँ अटैच होगी। हाँ राइट हाँ, राइट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अभी ENI इस पे डिफाइन करेंगे। अभी क्या हुआ है कि प्राइवेट सबनेट कि हमें हमारा पैकेट प्राइवेट सबनेट तक आ गया था, तो नेक्स्ट वो कौन सा रूट फॉलो करेगा, जो प्राइवेट सबनेट में होगा। अब प्राइवेट सबनेट से अभी तक हमने ये नहीं देखा है कि वो प्राइवेट सबनेट से मैनेजमेंट सबनेट पे कैसे जा रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने अभी पहले सेशंस में किया था कि हम एक प्राइवेट ENI बनाते थे प्राइवेट सबनेट पे, और उसमें प्राइवेट सबनेट में हम कोई भी अगर डिफॉल्ट रूट होता था तो वो किसके थ्रू बाहर निकलता था, ये वाली ENI के थ्रू। तो हमें पहले ये वाली ENI क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके लिए हम EC2 कंसोल में जाते हैं, नेटवर्क इंटरफेसेस में, इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस, यहाँ पे एक नेटवर्क इंटरफेस क्रिएट करेंगे। नकुल, इंस्पेक्शन वीपीसी में जो अपना प्राइवेट नेटवर्क है उसमें हम 2 ही रूट बनाएंगे ना, या 3 बनाएंगे? उसमें एक हमारे तो लोकल हो गया, हाँ इसमें कह रहा हूँ प्राइवेट एक यूजर वाली लोकल, में, प्राइवेट सबनेट्स में हाँ एक लोकल हो गया, और एक रूट होएगा जो यहाँ से बाहर निकालेगा डिफॉल्ट वाला। ENI से, और हमारे बाकी रूट्स बनेंगे वीपीसी जितनी उन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, क्योंकि हमें जब वापस आने का रूट देना है ना, तो उसमें ये वाली टारगेट होनी चाहिए ना, ये वाली, तो उनके अकॉर्डिंग हमारी रूट टेबल, नंबर ऑफ रूट टेबल्स बनेंगे। मतलब फिर 4 रूट टेबल बनेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि यहाँ की ENI हमें क्रिएट करनी है प्राइवेट सबनेट के लिए, कि यहाँ से ट्रैफिक रूट करना है हमें, क्योंकि तो उसके लिए हम नेटवर्क इंटरफेस क्रिएट करेंगे। इसको नेमिंग दे देते हैं इंस्पेक्शन प्राइवेट ENI। देन सबनेट हमारा क्या रहेगा, प्राइवेट सबनेट में क्रिएट करनी है, तो इंस्पेक्शन प्राइवेट सबनेट हमारा नेमिंग है उसका। देन हमें ऑटो असाइन चाहिए IP, कस्टम नहीं डाल रहे। अभी इसमें मैं सिक्योरिटी ग्रुप ऑल ट्रैफिक वाला दे रहा हूँ, जो VM सीरीज का हमने फायरवॉल पे लगाया था ऑल ट्रैफिक, वही सेम सिक्योरिटी ग्रुप इस पे लगा रहे हैं। और इसको टैगिंग दे देते हैं, यही सेम डिस्क्रिप्शन की, नेम क्रिएट नेटवर्क इंटरफेस। ठीक है, ये हमारा एक नेटवर्क इंटरफेस क्रिएट हो गया है, जिसकी ENI ID हमारी ये है, ये हमारी यूज होती है रूट टेबल में ENI ID। तो ये मैंने अभी कॉपी कर लिया। देन नेक्स्ट हमने इंस्पेक्शन प्राइवेट सबनेट की अभी रूट टेबल क्रिएट करी थी, तो हमें क्या करना है, रूट टेबल क्रिएट में नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कि हम उसमें सबनेट एसोसिएट करें। तो इसमें भी वही सेम चीज रहेगी, सबनेट एसोसिएशन। इसमें हम सिलेक्ट कर लेंगे प्राइवेट सबनेट की, अगर प्राइवेट सबनेट से कोई भी ट्रैफिक आ रहा है तो वो हमारा कौन सा रूट फॉलो करे, जो हम रूट इसमें डिफाइन करेंगे। रूट्स में एक हमारा लोकल रूट रहता है, ये ऑलरेडी सबको पता है। देन इसमें हम एक नया रूट ऐड करेंगे। वो रूट क्या रहेगा हमारा, कि हमारा कोई भी ट्रैफिक अगर इस सबनेट से बाहर निकलना चाहता है तो वो कौन सी रूट फॉलो करे, वो ENI को फॉलो करे, ये वाली टारगेट ENI जो भी हमने प्राइवेट ENI क्रिएट करी है, ये वाली, यहाँ से बाहर निकले वो। देन नो रिजल्ट फाउंड बाय ये रहा। ठीक है, ये हमारी ENI आ गई, सेव चेंजेस। ठीक है, तो अभी हमारा क्या हुआ कि यहाँ से स्पोक VPC A और स्पोक VPC B, यहाँ कहीं से भी दोनों में से ट्रैफिक आ रहा था, वो प्राइवेट सबनेट पे पहुंच रहा था ट्रांजिट गेटवे के थ्रू। देन प्राइवेट सबनेट पे उसको रूट टेबल क्या दिखी कि अगर कोई भी यूजर, कोई भी डेस्टिनेशन है, 0 की कोई भी डेस्टिनेशन है, डिफॉल्ट रूट है, तो वो किसके थ्रू बाहर निकले, ENI के थ्रू। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट जो यहाँ से रूट जाएगा पोलो ऑल्टो
VM के इथरनेट 1/2 या 1/1 जो भी उसको असाइन होगा उस पे जाएगा। वो हमारी रूटिंग किसके थ्रू होगी? वो हमारी रूटिंग होगी, नेटिंग होगी एक उसके पोलो ऑल्टो के अंदर, और हमारा इंस्टेंस इस पे अटैच होएगा पोलो ऑल्टो VM पे। ये वाला जो हमने अभी इंटरफेस क्रिएट करा है, वो इंटरफेस हमारा किस पे अटैच होएगा? पोलो ऑल्टो के VM पे। जब वो इंटरफेस यहाँ पे अटैच होएगा तो उसको एक पोलो ऑल्टो का इंटरफेस असाइन कर दिया जाएगा, जो अभी हम पोलो ऑल्टो में लॉगिन करके देखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि या तो हम इसी प्राइवेट ENI को अभी अटैच कर दें, या फिर एक पब्लिक ENI जो इस पे भी हमें क्रिएट करनी है पब्लिक सबनेट पे, वो क्रिएट करके फिर दोनों अटैच कर दे 1 बाय 1। तो हम एक यही काम करते हैं, एक पब्लिक ENI क्रिएट कर लेते हैं पब्लिक सबनेट पे और 1 बाय 1 इसको अटैच कर देंगे। ये प्रोसेस सेम है जो अभी पहले लैब्स में हमने किया है, वही सेम है। इसको नेमिंग दे देते हैं इंस्पेक्शन पब्लिक ENI। ये हमें कौन से सबनेट में क्रिएट करनी है? पब्लिक सबनेट में। इंस्पेक्शन पब्लिक सबनेट, इस पे भी हमें ऑटो असाइन चाहिए। सिक्योरिटी ग्रुप हमारा बाय डिफॉल्ट चले जो ऑल ट्रैफिक है। देन टैगिंग, टैगिंग में सेम नेम, क्रिएट नेटवर्क इंटरफेस। ठीक है, तो ये हमने दो इंटरफेस अभी क्रिएट करे हैं मैनुअली, और ये जो इंटरफेस है हमारा, ये हमें इंटरफेस कहाँ से मिला था? पोलो ऑल्टो VM का, जब हमने EC2 लॉन्च किया था पोलो ऑल्टो का। ठीक है, तो अभी हमें इसको 1 बाय 1 अटैच करना है। किस पे? पोलो ऑल्टो के VM पे। तो हमने ये पब्लिक ENI सिलेक्ट करी, अटैच, चूज एन इंस्टेंस। हमें किस पे अटैच करना है? पोलो ऑल्टो VM। देन अटैच, देन उसके बाद नेक्स्ट हमें प्राइवेट ENI भी अटैच करनी है। इसको भी हमने कर दिया अटैच इंस्टेंस पे। ठीक है, अब ये दोनों ENI मेरी पोलो ऑल्टो पे अटैच है। हमारा नेक्स्ट काम क्या रहेगा कि हम पोलो ऑल्टो लॉगिन कर लेते हैं और फिर उसके बाद उसके अंदर का रूट डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमारा रूट प्राइवेट सबनेट पे पहुंच चुका है और यहाँ इसी ENI पे पहुंच चुका है हमारा रूट, और ये ENI हमने अटैच कर दिया पोलो ऑल्टो पे। तो अब नेक्स्ट पोलो ऑल्टो का रूट डिफाइन कर देंगे पोलो ऑल्टो के अंदर जाके। तो फिर डेस्टिनेशन अभी अनचेक ही कर लेते हैं यहाँ पे दोनों ENI का। क्या कह रहे हो? सोर्स और डेस्टिनेशन अनचेक कर लेते हैं। अच्छा, अनचेक कह रहे हो? हाँ, पब्लिक प्राइवेट ENI वो अभी कर देते हैं। मेरे को बस एक मिनट। ठीक है, ठीक है, तो अभी हमने जो दो ENI क्रिएट करी हैं, इस पे इन ENI पे हम सोर्स डेस्टिनेशन अपना डिसेबल कर देते हैं। नकुल मेरे को एक बार उसका बताएगा, वो प्राइवेट वाले का कैसे रूट डिफाइन करा था? मिस कर गया था थोड़ा सा ये प्राइवेट सबनेट में। हाँ, इसका रूट अभी यहाँ तक तो समझ गए थे ना कि यहाँ पे कैसे रूट पहुंचा ट्रांजिट गेट? हाँ, यहाँ तक समझ गया था। अब हाँ, प्राइवेट रूट कैसे वो सबनेट पे कैसे डिफाइन करा? अब क्या है कि हमारा जब ट्रैफिक प्राइवेट सबनेट पे पहुंच जाएगा, देन उसके बाद प्राइवेट सबनेट की टेबल के अकॉर्डिंग वो आगे जाएगा। तो उसमें हमें क्या करना था कि हमारे पास हमें क्या करना है, यहाँ से प्राइवेट सबनेट से हमें ट्रैफिक कहाँ पे पहुंचाना है? पोलो ऑल्टो पे पहुंचाना है। तो पोलो ऑल्टो पे ट्रैफिक कैसे डायरेक्ट होगा हमारा प्राइवेट सबनेट से? उसके लिए हमें यहाँ पर एक इंटरफेस चाहिए होगा प्राइवेट सबनेट से। ये तो ये पता चल गया। मैं कह रहा था इसका कोई स्पेसिफिक रूट थोड़ी बनाएगा, ये तो सिंपल वही रूट होगा ना जो पहले अपन डाला था। हाँ हाँ, जो पहले हमने लैब्स में किया है वही सेम रूट है इसमें, जो हमने ये वाला बनाया है। अभी कोई भी ट्रैफिक अगर हमारा प्राइवेट सबनेट से आ रहा है तो ये ENI को पकड़ ले। ठीक है, ठीक है, ये ब्लैक होल बाद में ठीक हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा जब हमारा पूरी कनेक्टिविटी बन जाएगी। स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि हमें पोलो ऑल्टो लॉगिन करना है। पोलो ऑल्टो हम लॉगिन कर लेंगे। पहले उसके लिए लॉगिन कंसोल पे जाने के लिए पोलो ऑल्टो के पहले हमें इसका पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा SSH सेशन के थ्रू। तो वो हम चेंज कर लेते हैं। ये वाला भी प्रोसेस सबको पता ही है।
बाय डिफॉल्ट यूजर एडमिन। यूजर्स हो गया है। यूजर्स ही होता है वो। ठीक है, इसका यहाँ से हमने SSH सेशन से इसका पासवर्ड चेंज कर दिया क्योंकि हमें लॉगिन करना था कंसोल में। फॉलो ऑल्टो, देन ये पब्लिक आईपी के थ्रू लॉगिन हो जाएगा क्योंकि इस पे हमने ऑल ट्रैफिक दिया हुआ है और इंटरनेट की कनेक्टिविटी है। तो अभी मेन हमें यहाँ क्या करना है, हमने ये दोनों ENI अटैच कर दी थी पोलो ऑल्टो पे। अटैच करने के बाद वो जब पोलो ऑल्टो इंस्टांस पे अटैच होएगी तो उसमें 7 इंटरफेस होते हैं पोलो ऑल्टो VM में। तो वो 7 इंटरफेस पे में से 2 पे ये, एक पे हमारी पब्लिक ENI असाइन हुई है और एक पे हमारी प्राइवेट ENI असाइन हुई है। तो हम इन 2 इंटरफेसेस को कॉन्फ़िगर करेंगे वहाँ पे और उसके बाद देखेंगे कि उस इंटरफेस पे हमें पब्लिक ENI आई है या प्राइवेट ENI आई है, उसके अकॉर्डिंग हम रूट्स लगाएंगे और जोन क्रिएट करेंगे। वो सेम प्रोसेस है जो अभी पहले लैब में किया है। जैसे मैं एक चीज बताऊं नकुल, जो वन बाय वन को तुम ट्रस्ट मान के चल अनट्रस्ट मान के चल रहे हो ना, वन बाय वन अनट्रस्ट कह रहे हो तुम, है ना? तो वन बाय वन पे जब हम DHCP पे जो सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं ना, गेट वाला, गेटवे वाला, उससे बाय डिफॉल्ट वो पब्लिक उठा लेता है, अच्छा, है ना? और जब तुम वो हटा देते वो हो तो दोनों प्राइवेट सिलेक्ट रहेंगे, मतलब दोनों सिलेक्ट रहेंगे तो पब्लिक हाँ, उठाएगा। जिसमें दोनों सेलेक्ट रहेंगे वो पब्लिक हो गया ना। तो जैसे तुम वो करते हो अपने आप ही बाय डिफॉल्ट पब्लिक उठा लेगा। ठीक है, तो वही सेम प्रोसेस ही करते हैं। पहले वन बाय वन पे हम दोनों ही टिक कर लेंगे DHCP का, और ये वाला एक ही करेंगे जिससे कि प्राइवेट पब्लिक इसी को आ जाए। ठीक है, तो ये नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है पोलो ऑल्टो लॉगिन करने के बाद, कि हमने जो ENI अटैच करी है पोलो ऑल्टो इंस्टांस पे, तो वो हमारी इन इंटरफेसेस पे असाइन होएगी जैसे ENI। तो वन बाय वन को पहले हम कॉन्फ़िगर करेंगे 1/1 को। इसमें हमें कौन सा ट्रैफिक आएगा, लेयर 3 का ट्रैफिक आएगा। देन कॉन्फ़िग में हमें राउटर लेना है, तो हम बाय डिफॉल्ट एक राउटर देता है ये, वो वाला ले लेते हैं, नया क्रिएट नहीं करना। देन सिक्योरिटी जोन हमें 2 जोन चाहिए होंगे, एक ट्रस्ट के लिए, एक ट्रस्टेड ट्रैफिक के लिए और एक अनट्रस्टेड ट्रैफिक के लिए। यहाँ पे हम एक जोन क्रिएट कर लेते हैं, अनट्रस्टेड जोन। देन IPv4 पे कॉन्फ़िगरेशन में हमें डायनेमिकली इस पे असाइन हो जाए IP, ये हमारा अनेबल, और ये ऑटोमेटिकली क्रिएट। तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट से हमारा किस पे, इसको कौन सी असाइन हो जाएगी, पब्लिक ENI असाइन हो जाएगी। ओके, देन नेक्स्ट हमें 1/2 कॉन्फ़िगर करना है। देन इसमें भी सेम इंटरफेस टाइप हमारा लेयर 3 रहेगा। कॉन्फ़िगरेशन भी हमारी वही सेम रहेगी। यहाँ पे वर्चुअल राउटर हमें डिफॉल्ट, सिक्योरिटी जोन हमें नया क्रिएट करना है क्योंकि इस पे हम चाह रहे हैं कि इस इंटरफेस पे हमारा ट्रस्टेड ट्रैफिक आए। ट्रस्टेड जोन क्रिएट कर लेंगे इसको, इस इंटरफेस को हम ट्रस्टेड जोन में डाल देंगे। देन IPv4 कॉन्फ़िगरेशन, DHCP क्लाइंट सिलेक्ट। देन यहाँ से हमें ये ऑटोमेटिकली हटाना है क्योंकि हम इसको हम ट्रस्टेड बनाना चाह रहे हैं, इस पे प्राइवेट ENI असाइन करवा रहे हैं। कमिट करना है, सॉरी। देन चेंजेस सेव करने के लिए यहाँ कमिट कर देंगे इसको।
ठीक है, ये कमिट हो गया है। थोड़ा वेट कर लेते हैं, ये पोर्ट्स अप आ जाएंगे। या सेकंड ऑप्शन रीबूट का है। रीबूट कर लेंगे इसको सर। हाँ, आ रिबूट कर जाएगा, लीजिए। आ जाएगा सर, तो बाकी कुछ कर सकते हैं जब तक। हाँ, ये बात भी सही है। वैसे बताओ, बाकी कॉन्फ़िगरेशन करके भी रिबूट कर सकते हैं। बाकी कॉन्फ़िगरेशन कर लो नकुल इसमें, जब तक आप वो तब तक पोर्ट अप आ जाएंगे, पॉलिसीज वगैरह क्रिएट कर। नेक्स्ट स्टेप इसमें हमें सिक्योरिटी पॉलिसी डिफाइन कर देते हैं, जो हमारा ट्रैफिक को ट्रस्टेड से अनट्रस्टेड जोन की तरफ लेके जाएगा। उसके लिए हम एक सिक्योरिटी पॉलिसी रूल बना देते हैं, नेमिंग इसको ट्रस्टेड टू अनट्रस्टेड। ट्रस्टेड जोन। देन हमारा इसमें हमें सोर्स सिलेक्ट करना होता है। सोर्स में हमारा ट्रस्टेड से हमारे हैं, और डेस्टिनेशन हमारा अनट्रस्टेड रहेगा, ये अनट्रस्टेड। और यहाँ पे एक्शंस में हमारा उस ट्रैफिक को अलाउ कर दे। ओके, ये हमारा सिक्योरिटी पॉलिसी डिफाइन हो गया। अब हमें क्या करना है कि जो नेटिंग होएगी प्राइवेट से पब्लिक की नेटिंग, तो वो हमारा यहाँ पे एक हमें नेट रूल डिफाइन करना पड़ेगा, नेट पॉलिसी रूल। इसको हम नेमिंग दे देते हैं प्राइवेट टू पब्लिक नेट। देन इसमें हमें यहाँ पे पैकेट की इंफॉर्मेशन चाहिए कि वो कौन से सोर्स से आ रहा है। उसके लिए हम वही सेम ट्रस्टेड जोन से हमारा आ रहा है, और ट्रस्टेड जोन से हमारा किस तरफ जा रहा है, डेस्टिनेशन हमारा अनट्रस्टेड जोन। देन डेस्टिनेशन इंटरफेस। अब हम अनट्रस्टेड के लिए हमारा इंटरफेस कौन सा रहेगा, 1/1, जिसपे पब्लिक ट्रैफिक है उसकी तरफ ये रूट कर दे इसको नेट करके। देन ट्रांसलेटेड पैकेट के करनी है इसको। ट्रांसलेटेड टाइप हमारा डायनेमिक आईपीएन पोर्ट सिलेक्ट। देन एड्रेस टाइप हमारा इंटरफेस एड्रेस, इंटरफेस के थ्रू ट्रांसलेट कर रहे हैं इसको, और इंटरफेस पे हमारा अनट्रस्टेड वाला इंटरफेस 1/1। देन ओके। देन हमारा थर्ड क्या रह जाता है इसमें, लास्ट स्टेप हमारा रूट देना है। इसका जो बाय डिफॉल्ट राउटर होता है एक डिफॉल्ट नेम से, उसमें हमें रूट क्रिएट करना होता है। तो उसी हम डिफॉल्ट राउटर के अंदर जाएंगे, स्टैटिक रूट एक क्रिएट करेंगे। अभी 0 स्टैटिक रूट है, यहाँ पे ऐड। देन नेमिंग इसका ट्रस्ट टू अनट्रस्ट हम रूट क्रिएट कर रहे हैं। ये डेस्टिनेशन इसका अनट्रस्टेड हमारा मतलब कि इंटरनेट कुछ भी हो, 0 का रूट दे देंगे इसको। इंटरफेस हमारा कौन से इंटरफेस के थ्रू जाए, ये 1/1 जो हमारा अनट्रस्टेड का है। नेक्स्ट हॉप, अब नेक्स्ट हॉप क्या है हमारा कि नेक्स्ट हॉप हमारा आईपी एड्रेस लेना है, या FQDN डिस्कार्ड नेक्स्ट VR, तो हमें आईपी एड्रेस के गेटवे के थ्रू इसको बाहर निकालना है। तो हमारा अनट्रस्टेड का गेटवे कौन सा है हमारा, मतलब इसमें हमने पब्लिक यूजर पब्लिक सबनेट पे हमने कौन सा CIDR असाइन किया था, उसका गेटवे चाहिए हमें पब्लिक सबनेट का। तो पब्लिक सबनेट की हम आईपी देख लेते हैं यहाँ से, जो हमारा अनट्रस्टेड में आएगा पब्लिक सबनेट। ये वाला पब्लिक सबनेट की हमारी आईपी है 2.0, तो हमारा गेटवे क्या हो जाएगा 2.1, 10.0.2.1। जो अनट्रस्टेड है हमारा जोन,
पब्लिक उसका 2.1 गेटवे के थ्रू ये बाहर निकल जाए। तो ये हमारा एक स्टैटिक रूट यहाँ पे डिफाइन हो गया। एक बार ये इंटरफेस की कंडीशन चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई है यहाँ पे पालो अल्टो की। इसको कमिट करके एक बार रिबूट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा सेव हो गए हैं कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस। डिवाइस को एक बार रिबूट कर देते हैं। ऑपरेशन रिबूट डिवाइस। तब तक मशीन्स बना लेते हैं। हाँ, तब तक हम क्या करते हैं कि हमें एक प्राइवेट यूजर में एक मशीन चाहिए, एक मशीन हमें पब्लिक यूजर में चाहिए, और एक मशीन हमें स्पोक वीपीसी और एक स्पोक वीपीसी बी में। तो हमें 4 मशीन्स चाहिए। मशीन्स का प्रोसेस सबको पता ही है। इंस्टांस लॉन्च करने हैं। कौन सी लूँ सर? विंडोज? लिनक्स 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 विंडोज बहुत टाइम लगता है। हाँ, मैं तो ठीक है, तो एक हमें चीज और इसमें कहना चाहता हूँ अमेजन वालों को ना, कि जैसे यहाँ से ऑप्शन आता है ना अपने को सबनेट बनाने वाला, ऐसे ही मल्टीपल वीपीसी में ना लॉन्च करने का भी ऑप्शन आना चाहिए, अगर हम एक ही मशीन लॉन्च कर रहे हैं तो। लाइक जैसे मशीन्स ना, हाँ, यहीं पे सिलेक्ट कर लो वीपीसी। है ना, मल्टीपल वीपीसी। सही है। एक फर्स्ट हम पब्लिक ही लॉन्च कर लेते हैं। इंस्पेक्शन वीपीसी में पब्लिक। इस पे पब्लिक आईपी हमें चाहिए। स्टोरेज बाय डिफॉल्ट, नेमिंग पब्लिक यूजर। नहीं, इसको पब्लिक इंस्पेक्शन, अच्छा ठीक है, फिर वो कंफ्यूजन ना हो जाए ना। इंस्पेक्शन पब्लिक यूजर। सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप हमारे पास बाय डिफॉल्ट इसका ही ऑल ट्रैफिक वाला वीएम वाला, इसी को ले लेते हैं। और की पेयर भी हमारे पास है ऑलरेडी। ये हमारा एक इंस्टांस हो गया। नेक्स्ट हमें लॉन्च करना है प्राइवेट में सेम लिनक्स। इंस्पेक्शन वीपीसी प्राइवेट सबनेट। इस पे हमें प्राइवेट पब्लिक आईपी नहीं चाहिए। स्टोरेज नॉर्मल, टाइपिंग इंस्पेक्शन प्राइवेट यूजर। सिक्योरिटी ग्रुप ऑलरेडी है। देन हमारे 2 मशीन्स और रह गई, एक स्पोक वीपीसी है और एक स्पोक वीपीसी बी। स्पोक वीपीसी है, एक ही सबनेट है। इस पे भी हमें पब्लिक आईपी नहीं चाहिए। ऐड स्टोरेज, इसमें नहीं आएगा। ठीक है, ये हमारे सिक्योरिटी ग्रुप वीपीसी वाइज आता है। तो इसमें हमारे पास सिक्योरिटी ग्रुप एग्जिस्टिंग वो वाला नहीं आ रहा, वीएम वाला। बट हमारे पास एक सिक्योरिटी ग्रुप इसमें कौन सा है? नहीं, ठीक है, ये नया। नहीं, सोर्स है नहीं। लास्ट मशीन स्पोक वीपीसी बी में।
अभी हमारा सिंगल वे रूट बना है यहाँ से स्पोक वीपीसी ए बी से टुवर्ड्स इंटरनेट। अभी हमें बैक रूट भी बनाना है, सेकंड रूट जो वापस इसको यहाँ लेके जाएगा, तो उसके लिए रूट टेबल्स थोड़ी एडिट होंगी। ये स्टेटफुल नहीं है क्या? मुझे लगा स्टेटफुल होगा। नहीं, एक हमें रूट इसमें भी बनाना है जो हमारा डिफॉल्ट रूटर है इसका पालो अल्टो का, एक रूट इसके लिए चाहिए, और बाकी फिर ट्रांजिट गेटवे और वीपीसी ए की रूट टेबल एडिट होंगी बी की, और ट्रांजिट गेटवे पे एक दो और रूट टेबल बनेंगे। नकुल भाई, अभी इलास्टिक आईपी भी हमने इंटरफेस पे नहीं असाइन की थी, उसको भी हाँ हाँ हाँ, अभी नहीं करी। ठीक है, ये वाला काम भी अभी कर लेते हैं। एक जॉब में पब्लिक ईएनआई होती है, उस पर पब्लिक ईएनआई पे हम इलास्टिक आईपी देते हैं। देन उसके लिए इलास्टिक आईपी एक क्रिएट कर लेते हैं। इंटरफेस इंस्पेक्शन पब्लिक ईएनआई। नेम में डाल दिया। ठीक है, इंस्टेंस की कंडीशन फॉलो ऑल्टो अप आ गया, बट अभी लॉगिन नहीं होगा, 3-4 मिनट और लेगा, कहीं तो हो जाएगा, हो रहा है। ठीक है, अभी एक बारी आगे का रूट डिफाइन कर लेते हैं तब तक। अभी क्या है कि अभी हमारा इंटरनेट पे यहाँ पे पहुंच गया है रूट, लेकिन अभी यहाँ से वापस आना है। तो यहाँ से वापस आएगा जब, तो हमारा पोलो ऑल्टो पे जैसे हिट करेगा, पोलो ऑल्टो पे हिट करने के बाद इसका डिफॉल्ट रूटर में रूट चेक करेगा। डिफॉल्ट रूटर में अभी हम रूट इसको बाद में असाइन करेंगे, क्योंकि अभी पोलो ऑल्टो थोड़ा टाइम और लेगा पाने में। देन इसके बाद किस पे आएगा, प्राइवेट सबनेट पे आएगा। अब प्राइवेट सबनेट के पास भी आगे जाने के रूट होने चाहिए। तो हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि प्राइवेट सबनेट की रूट टेबल एडिट करनी है। तो उसके लिए हम गए प्राइवेट सबनेट में। अच्छा, उससे पहले एक काम और करते हैं कि सबसे पहले तो वो प्राइवेट पे आ नहीं रहा, वो आएगा कहाँ से, पब्लिक सबनेट से घूम के मैनेजमेंट सबनेट, प्राइवेट सबनेट ऐसे आएगा। ठीक है, तो हमें पहले पब्लिक सबनेट के पास हमारे पास रूट होना चाहिए। तो हमें किसकी रूट टेबल एडिट करनी है, जो हमने रूट टेबल पब्लिक सबनेट एसोसिएशन में है और मैनेजमेंट सबनेट एसोसिएशन में है, तो उनकी रूट टेबल पहले क्रिएट करनी है, एडिट करनी है, सॉरी। रूट टेबल्स में गए, हमने उस रूट टेबल को क्या नेमिंग दी थी, इंस्पेक्शन मैनेजमेंट पब्लिक रूट टेबल, ये सिलेक्ट करी इसका रूट। अब इसके रूट में देखो, यहाँ से तो पैकेट बाहर निकल गया 0-0 इंटरनेट से, लेकिन जब वो वापस आएगा, वापस किसके लिए आएगा, स्पोक वीपीसी ए के लिए, स्पोक वीपीसी बी के लिए। अगर प्राइवेट यूजर के लिए वापस आएगा, तो वो कहाँ से आ जाएगा, इस लोकल रूट से आ जाएगा जो हमारा ऑलरेडी डिफाइन है 10 वाला, क्योंकि 10.0.0.16 का ही तो पार्ट है ये प्राइवेट सबनेट। तो वो इसके लिए रूट डिफाइन करने की जरूरत है नहीं। हमें रूट किसके लिए डिफाइन करना है, वीपीसी ए के लिए और वीपीसी बी के लिए, जो स्पोक वीपीसी हैं। तो उसके लिए हमारा डेस्टिनेशन क्या रहेगा, पैकेट जब वापस आएगा तो डेस्टिनेशन हमारा ये रहेगा कि यहाँ के लिए पैकेट आ रहा है, और टारगेट क्या रहेगा इसका। अब प्राइवेट सबनेट और पब्लिक सबनेट जो है, उसके ये हमारा किससे अटैच हो रहे हैं, ये हमारे अटैच हो रहे हैं ट्रांजिट गेटवे से। एसोसिएशन हमारी प्राइवेट सबनेट की है, लेकिन हमारा जो जा किसके ले रहे हैं, जा कहाँ से रहे हैं, ये ट्रांजिट गेटवे के थ्रू जाएंगे। तो पब्लिक सबनेट का जो 192.168 हम डेस्टिनेशन देंगे, उस पर टारगेट हम ट्रांजिट गेटवे सिलेक्ट करेंगे कि इसके लिए कोई रूट अगर आ रहा है तो वो ड्रॉप ना होए, उसको दिख जाए कि हाँ मेरे लिए रूट है और मेरे लिए टारगेट भी है ट्रांजिट गेटवे की। ठीक है, तो वो एक तो हमारा यहाँ पे रूट डलेगा पब्लिक सबनेट में, इसमें हमारा मैनेजमेंट सबनेट भी एसोसिएट था इसकी रूट टेबल में, तो इसकी रूट टेबल अलग नहीं थी, इन दोनों सबनेट्स की रूट टेबल एक सिंगल ही थी। तो इन दोनों का काम हो गया।
नेक्स्ट हमें प्राइवेट सबनेट की रूट टेबल देखनी है। तो हम अब प्राइवेट सबनेट की रूट टेबल देखेंगे। प्राइवेट सबनेट की रूट टेबल है इंस्पेक्शन प्राइवेट सबनेट, ये वाली लास्ट वाली। इसके लिए हमें रूट्स पे जाएंगे। रूट्स में अब यहाँ पे भी 192 का रूट नहीं है, तो यहाँ पे 192.168.00/16 यहाँ पे रूट डिफाइन करेंगे। देन टारगेट इसका क्या रहेगा, ट्रांजिट गेटवे के थ्रू आगे जाएगा ये ट्रांजिट गेटवे, यहाँ पे सिलेक्ट सेव चेंजेस। अब हमारा पैकेट पहुंच गया ट्रांजिट गेटवे। अब हमें ट्रांजिट गेटवे की रूट टेबल को ये बताना है कि अगर मेरा पैकेट कोई नकुल इसमें अगर मेरा दोनों में हम नहीं ट्रांजिट जाएंगे? गेटवे ही सिलेक्ट करेंगे क्या उसका नेक्स्ट हो? इसमें तो नेक्स्ट हॉप ट्रांजिट गेटवे नहीं हुआ ना पब्लिक के लिए, तो ट्रांजिट प्राइवेट वाले ईएनआई पे जाएगा ना, तो पालो नहीं, अल्टो की ईएनआई इसमें पे है क्या, जाएगा। नहीं इसमें क्या हो रहा है कि जो पोलो ऑल्टो तक तो रूट जो पहुंच रहा है वो तो लोकल रूट पहुंच रहा है ना, ये वाला 10 वाला। तो दो अरे नकुल दो रूट क्यों नहीं ऐड करे हमने? 192 एक और वीपीसी के लिए 172 वाला भी तो ऐड एक और का करेंगे ना नकुल। दूसरी वीपीसी के लिए वो 172 वाला भी करें। वो भी वो तो करेंगे। कर- मैं ये सोच रहा था कि एक इसमें लॉन्च करके हो जाएगा, ये भी रूट ऐड कर देते हैं अभी ठीक है, वो वैसा सिमिलर वैसे हो जाएगा बाद में, कोई नहीं। हाँ सिमिलर वैसे ही होगा वो, ठीक, उसमें कुछ नहीं है, बस वो 192 की जगह ये 172 आ जाएगा, सिमिलर ही होगा। और इसको भी ट्रांजिट गेटवे के थ्रू ही भेजेंगे। ये किस में किया है हमने, प्राइवेट में। इसको एक बार ही उसमें भी कर देता हूँ फिर, कि अगर उससे भी हमने ट्राई किया पिंग का तो उसके लिए ऑलरेडी रूट हो मैनेजमेंट में 172 का। जो आप पोलो ऑल्टो का रूट कह रहे हो ना, वो ऑलरेडी लोकल रूट से मैनेजमेंट सबनेट में तो रहेगा ही ना वो पैकेट। हाँ और उसके अंदर जब हम एक अभी डिफॉल्ट रूटर में उसका रूट देंगे कि वो अनट्रस्टेड से ट्रस्ट पे जाए, तो उसके थ्रू वो ईएनआई पे फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि ईएनआई उससे अटैच है 1/2 से। ठीक है, समझ गया। तो अभी हमने क्या किया कि इन दोनों के रूट्स हमने दे दिए, किसको, प्राइवेट सबनेट को, पब्लिक सबनेट को, कि ट्रांजिट गेटवे पे पहुंच जाए। अब हमारा पैकेट जब ट्रांजिट गेटवे पे पहुंचेगा तो ट्रांजिट गेटवे अब उसको कैसे रूट करेगा, वही सेम प्रोसेस है कि उसके लिए हमारी रूट टेबल क्रिएट होगी कि अगर इस अटैचमेंट से कोई रूट आ रहा है तो उसका डेस्टिनेशन ये है तो यहाँ चला जाए, और सेम अटैचमेंट से अगर कोई रूट आ रहा है जिसका डेस्टिनेशन 172 है तो वो इस अटैचमेंट पे चला जाए, वो प्रोसेस सेम है। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, ट्रांजिट गेटवे की रूट टेबल पे काम करना है। अभी हमने बनाई थी स्पोक ए से इंस्पेक्शन और स्पोक बी से इंस्पेक्शन। अब हम दो रूट टेबल और बना लेते हैं। एक रहेगी हमारी इंस्पेक्शन टू स्पोक ए, ट्रांजिट गेटवे एक ही है, सिलेक्ट। ये सेम प्रोसेस है। एक और हम रूट टेबल बनाएंगे इंस्पेक्शन टू स्पोक बी। ये दो नई रूट टेबल हमारी क्रिएट हुई है, ये अभी अवेलेबल आ जाती है तो इसके रूट पे काम करते हैं। इसमें भी वही सेम चीज ही रहेगी, एसोसिएशंस में जहां से रूट आ रहा है जिस अटैचमेंट से, और जहां को जा रहा है उस अटैचमेंट को रूट्स में मेंशन कर देंगे। अभी रूट टेबल अवेलेबल आएगी तब ये ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अवेलेबल आ गई क्रिएट एसोसिएशन। अभी हम बना रहे हैं इंस्पेक्शन टू स्पोक बी के लिए। तो इंस्पेक्शन टू स्पोक बी का मतलब क्या हो गया कि हमें यहाँ पे कौन सी अटैचमेंट एसोसिएट करनी है, इंस्पेक्शन वाली, क्योंकि रूट कहाँ से आ रहा है, इंस्पेक्शन से। इंस्पेक्शन अटैचमेंट यहाँ पे एसोसिएट करी, देन रूट्स। अब रूट्स में हम बाय डिफॉल्ट भी दे सकते हैं और स्पोक बी का CIDR भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ से तो बस स्पोक बी पे ही जाएगा ना, और कहीं तो इसको पहुंचाना नहीं। तो यहाँ से 172 का बी का हो गया हमारा, और किसके थ्रू जाए, स्पोक बी की अटैचमेंट से। इंटरनेट पे जाते टाइम बस हम डिफॉल्ट रूट दे देते थे। अब ऐसे ही हम किसका बनाएंगे, इंस्पेक्शन टू स्पोक ए। वही सेम चीज यहाँ पे हम जहाँ से रूट आ रहा है, इंस्पेक्शन से रूट आ रहा है, क्रिएट एसोसिएशन। सॉरी, ये एसोसिएट नहीं होगी हमारी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमारा इंस्पेक्शन का जो अटैचमेंट है वो एक ही रूट टेबल में अटैच होगा। क्योंकि अगर जैसे पैकेट आएगा हमारा, तो पैकेट अगर अटैचमेंट हमारी मल्टीपल होती हैं तो अटैचमेंट को कैसे पता चलेगा मेरे को इस पे जाना है या इस पे जाना है। तो इसलिए हमारी अटैचमेंट हम ये वाली जो अटैचमेंट है, ये वाली जो अटैचमेंट है, इसको हम ऑलरेडी एक रूट टेबल में एसोसिएट कर चुके हैं। तो ये इसके दूसरी अंदर रूट रूट टेबल में नहीं, एसोसिएट दूसरी में रूट एसोसिएट नहीं होगी, लेकिन इसको हम डिलीट कर देते हैं।
और हम उसी रूट टेबल में ठीक 192 का रूट दे देते हैं। ठीक है, तो हमारी ये जो बनी थी स्पोक, इसको मैं एडिट कर देता हूँ, इंस्पेक्शन टू स्पोक कर देता हूँ। ठीक है, दोनों इसी में मेंशन हो जाएंगे। ये इंस्पेक्शन टू स्पोक में एसोसिएशन हमारी ऑलरेडी है, हम नया रूट ऐड कर देते हैं इसमें कि हमारा 192 के लिए अगर कोई रूट आ रहा है तो वो हमारा स्पोक एक ही अटैचमेंट पे चला जाए। तो हमारा एक ही रूट टेबल से ये काम हो गया, क्योंकि एक ही अटैचमेंट हम दो रूट टेबल में एसोसिएट नहीं कर सकते, जैसे सबनेट का ही रहता है कि एक ही सबनेट हम दो रूट टेबल में नहीं डाल सकते। ठीक है, तो हमारी एसोसिएशंस में एक अटैचमेंट आ गई इंस्पेक्शन वाली, और रूट ये फॉलो करेगा डिपेंडिंग ऑन दी डेस्टिनेशन। अगर 1972 की होगी तो इस पे चला जाएगा, इस अटैचमेंट पे। 192 की होगी तो इस अटैचमेंट पे चला जाएगा। ये वाली रूट टेबल क्लियर है ना? ठीक है, देन अभी क्या हुआ हमारा, अभी हमारा स्पोक पे पहुंच गया। इस अटैचमेंट से ये वाली वीपीसी एसोसिएट थी, ये वाली वीपीसी एसोसिएट थी। अब हमें देखना है कि इस वीपीसी में भी हमारा लोकल रूट से वो वहां पहुंच जाएगा, उसके पास हमारे रूट टेबल ऑलरेडी हैं। जब वो स्पोक बी पे आएगा तो वो देखेगा मैं 172 के लिए रूट आ रहा है, तो लोकल से उसका काम हो जाएगा। ऐसी सेम स्पोक ए के लिए हो जाएगा। जब वो अटैचमेंट से कहाँ पहुंच चुका होगा, यहाँ पे पहुंच चुका होगा वीपीसी पे, तो वीपीसी के पास ऑलरेडी लोकल रूट होते हैं, तो उसके थ्रू वो यूजर पे पहुंच जाएगा। ये है क्लियर ना? इसकी तो नॉर्म सिंपल ही थी कि बस एक ट्रांजिट गेटवे का ही रूट है, बाकी वो लोकल से वापस से आते टाइम लोकल से चला जाएगा डेस्टिनेशन पे। यहाँ की रूट टेबल हमारी वही 4 हो गई, जैसे अब वही वाला था, एक लोकल, एक ईएनआई वाला, और एक इसका स्पोक वीपीसी के लिए। तो अभी हमारा पोलो ऑल्टो का रूट रह गया है। ये बैक रूट आ गया ना समझ? ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या, एक रूट हमारा क्या बचा है, ये पोलो ऑल्टो के अंदर का रूट बचा है हमारा, तो उसको हम क्लियर कर लेते हैं लॉग इन करके। सो मेनली गेम इज फॉर राउटिंग ओनली ना, जो राउट अगर आप सही करोगे तो फिर डायरेक्टली है ना चले जाओगे आप। अभी भी अगर पिंग नहीं होता तो हमें मेन उस पे सिक्योरिटी ग्रुप इन्हीं पे कंसंट्रेट ट्रबल शूट होएगा। नहीं बाबा, गेम क्या है फिर बताना। सो मेनली गेम तो राउटिंग का ही है ना एक्चुअली, तो कैसे आप ट्रैफिक को लेके जा रहे, कैसे लेके नहीं जा रहे। अगर वहीं पर ही अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो विल डेफिनेटली बोल्ड आउट। जब राउट ही सही नहीं पकड़ेगा, रूट ही सही नहीं पकड़ेगा आपका। फिर बोल्ड आउट क्यों होंगे? मतलब एलबीडब्ल्यू का कोई स्कोप नहीं है। बोल्ड ही है, एलबीडब्ल्यू कहाँ आता है यहाँ पर? तो कोई रास्ते में ऑब्स्टेकल थोड़ी है। तो ऑब्स्टेकल ही हो गया ना, राउटिंग कहीं मानो गलत डल गई तो पैकेट वहीं पे स्टक हो जाएगा। बोल्ड ही है, क्लीन बोल्ड है, बिकॉज आपने कुछ करा ही नहीं, टाइम पे परफॉर्म ही नहीं करा। तो ह्यूमन डीआरएस की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, जब वो तो सामने ही दिखाई दे जाएगा जब कुछ चलेगा ही नहीं तो। ठीक है, ओके। ठीक है, ये हमारा पोलो ऑल्टो लॉगिन हो गया है, दोनों पोर्ट्स हमारे अप आ गए हैं। इससे आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो कि 1 by 1 पे हमारा 2 का ही सबनेट आया है, और हमारा 1/2 पे प्राइवेट सबनेट आया, तो ट्रस्टेड अनट्रस्टेड हमारा जो नेटवर्क था, जोन था। ठीक है, नेक्स्ट हमें लास्ट स्टेप क्या करना है वर्चुअल रूटर में। इसमें एक डिफॉल्ट रूटर में एक नया रूट डिफाइन करना है, स्टैटिक रूट, जो हमारा अनट्रस्ट से ट्रस्ट ट्रैफिक लेके जाएगा। अनट्रस्ट टू ट्रस्ट हमें ट्रैफिक चाहिए। डेस्टिनेशन हमारी क्या रहेगी? डेस्टिनेशन या तो हमारी 192 की रहेगी या फिर 168 की रहेगी। अगर हमारी 192 की डेस्टिनेशन है, या इसको 0 भी कर सकते हैं अगर उस पे करना है तो, मतलब दोनों को एक ही दोनों को एक ही रूट से पहुंचाना है तो 0 कर लेते हैं यहाँ पे। देन इंटरफेस हमारा अनट्रस्ट से ट्रस्ट जा रहा है, तो हमारा कौन सा इंटरफेस सिलेक्ट होगा? जो ट्रस्टेड इंटरफेस है 1/2, जो हमारा प्राइवेट ईएनआई से अटैच है।
देन नेक्स्ट ऑफ हमारी आईपी एड्रेस रहेगी, इसमें गेटवे किसका आएगा, तो हमारा प्राइवेट सबनेट का गेटवे बनेगा, वो होएगा 3.1 क्योंकि हमने 3.0 लिया था प्राइवेट सबनेट को। ठीक है, ये हमारा ये लास्ट रूट कंप्लीट हो गया। इनवैलिड रूटर डिफॉल्ट, तो 0 का रूट नहीं ले रहा। ट्रस्ट मेट्रिक वैल्यू 10 इज नॉट यूनिक अमंग स्टैटिक रूट। अच्छा, ये मेट्रिक वैल्यू पे एरर दिखा रहा है ना। अच्छा, सेम मैट्रिक वैल्यू होगा। हाँ, वो यही कह रहा है कि ये यूनिक नहीं है मैट्रिक वैल्यू, इसको चेंज कर देते हैं, चेंज कर दो। 7 कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा रूट सेव हो गया है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एक मशीन लॉगिन कर लेते हैं। पब्लिक मशीन का है हमारी, इंस्पेक्शन पब्लिक यूजर। हमें SSH लेना पड़ेगा, लिनक्स है। ठीक है, इस पे तो डायरेक्ट इंटरनेट था तो ये लॉगिन हो गई। एक बार ही हम अपना 1 बाय 1 पिंग करके देख लेते हैं। पॉलो ऑल्टो के VM को कर लेते हैं। ये तो लोकल VPC का ही है तो पिंग हो ही जाएगा ये। ठीक है, ये पॉलो ऑल्टो हो गया 10.0.193। देन इसके बाद हम कर लेते हैं एक प्राइवेट यूज़र जो हमने बनाया हुआ है, इसको पिंग। ये भी हो ही जाएगा क्योंकि ये भी सेम VPC का है। ये भी हो गया 3.157। और तीसरा भी पिंग कर ले, उसका भी पिंग कर सकते हैं। स्पोक का भी पिंग करोगे तो पिंग तो होना ही चाहिए। हाँ, ये स्पोक वाला ना, स्पोक VPC है, ये भी पिंग लेते हैं। ये भी हो रहा है, तो हमारा जो रूट है वो सही डिफाइन हो रखा है, जो ट्रांजिट गेटवे से आगे जा रहा है पोलो ऑल्टो के थ्रू, मतलब पोलो ऑल्टो बट से ये वाला ट्रांजिट। फायरवॉल से जा रहा है ना, ये फायरवॉल से होता हुआ जा रहा है ना ये वाला। हाँ हाँ, ये वाला हम वेरीफाई कर लेते हैं नेटिंग के, उससे हिट्स आएंगे ना, हमारा हिट्स बढ़ेंगे। नहीं, नेटिंग में क्यों, ये तो पॉलिसी में जाएगा कि नेटिंग में जाएगा ये वाला? ये इधर से उधर जा रहे हैं ना। पॉलिसी में, हाँ सर, वो सारा उसी के थ्रू जा रहा है ना। ये जो हमारे दो इंटरफेस हैं, हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। हाँ, जाएगा तो तो अभी उसी से। देखो, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ 4-5 बार तो हिट नहीं बढ़ रहा। अभी जैसी पिंग करूंगा बढ़ जाएगा ये, पर पिंग इसका हिट आ जाएगा, एक पैकेट का एक हिट आ जाएगा। तो अभी जैसे मैं इसको स्पोक VPC A को दोबारा पिंग करता हूँ 3.157 को। अब इसमें मैं 4 पे रोक दिया मैंने इसको। ट्रांसमिटेड 4 पैकेट्स ट्रांसमिटेड 4 रिसीव्ड, तो मेरा ये 4 बढ़ने चाहिए। देखते हैं, बढ़ जा भाई, बढ़ जा भाई। ये पहले का ट्रैफिक तो नहीं है अभी? पहले नहीं, एक बड़ा हाँ, आराम से। अच्छा, वो इंस्पेक्ट करके जा रहा है ना, वो उसको इंस्पेक्ट डीप पैकेट इंस्पेक्शन कर रहा होगा ना, फिर आगे भेज रहा है। ये मेरा 76 पे रुक गया है, 4 ही पैकेट गए। ठीक है, तो ऐसे ही हम एक लास्ट कर लेते हैं स्पोक VPC, एक जो रह गया B का, उसका भी रूट क्लियर हो जाएगा। स्पोक VPC B यूजर का 172.099। नहीं सॉरी, इसमें 3.157 पिंग करी थी, वो इसकी नहीं थी, स्पोक VPC इसकी नहीं थी, A की नहीं थी वो। ठीक है, ये वाली B की तो पिंग हो गई है, ये वाली 172.16.099। हाँ, 192 था। एक बार इसको भी पिंग कर लेते हैं, वो शायद गलत कॉपी हो गया। हाँ, ये 192, इसको पिंग कर लेते हैं। ये भी पिंग हो रहा है। तो अभी मेरा टोटल हो गया 3 3 6 6 और 4 10, मेरे 10 पैकेट बढ़ने चाहिए और।
हम्म, 84 76 था। ठीक है, वो बढ़ा देगा, नहीं तो ड्रॉप कर देगा वो उसका, मतलब ड्रॉप तो ये नहीं करेगा, पिंग आया तो आई ना होएगा, बट वो दिखा देगा थोड़ी देर में। तो ये हमारी कनेक्टिविटी क्लियर है, ये मतलब पब्लिक यूजर से ही हम इस यूजर से, ये वाले यूजर से हमने सारा पॉलो ऑल्टो प्राइवेट यूजर और ये स्पोक वीपीसी के दोनों यूजर ये भी पिंग हो गए, और यहाँ पे हमें काउंट बढ़ ही रहा है तो इसी के थ्रू जा रहा आ गया ना 85 है। 92 हो गया। ये फिर पैकेट्स ज्यादा गए हैं क्या? वो कुछ येलो पैकेट्स भी गए होंगे ना। या तो वो डबल काउंट कर रहा होगा वापस आने के। अब इसका क्लियर अभी नहीं है। डबल बाहर नहीं के कर भी पैकेट रहा, इंक्लूड होते हैं ना। और कुछ ना कुछ अलग रेस्पॉन्स होगा वो जब एक दिन, हाँ एक दिन वो करेंगे ना, क्या कहते हैं, मॉनिटरिंग करेंगे, एक वो ऑब्जेक्ट अपना वो करेंगे मॉनिटरिंग वाला, फिर देख लेंगे। ओके, परफेक्ट। तो अभी वो इंटरनेट वाले को करके देखें, इंटरनेट वाला कौन सा सर? लॉगिन करके मशीन में इंटरनेट। अच्छा, ये आगे की मशीन से लॉगिन करके, हाँ 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 हाँ, वो देखते हैं। तो पहले हमें डायरेक्ट ही लॉगिन हो जाएंगी, ये तो स्पोक बीपीसी और भी है ना, एक और ही है। तो सीधे स्पोक ही कर ले, सुडो एसईओ। सूडो में आ गए, देन इस पे ch मॉड चलाते थे ना। नहीं नहीं, पहले की करनी पड़ेगी ना, वो लिख वीआई वीआई की वीआई और वो की नहीं, वीआई और की का नाम, नो 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 नो, गो बैक गो बैक, नहीं, एस्केप अपना दबा, अपना नाम दे दे, कुछ भी फाइल नेम दे दे, कुछ भी डाल दो। वीआई एक बार फाइल एस्केप नेम दबा, का क्यू क्यू लिख, क्यू और एक्सक्लेमेशन, डब्ल्यू मतलब से हो जाएगा, नहीं खाली क्यू लिखना, क्यू। हाँ हाँ, अब यहाँ पे वीआई और नकुल लिख ले। हाँ, अब आई प्रेस कर। हाँ, की कॉपी करनी है ना अभी। हाँ हाँ हाँ, वहाँ पे क्या, हाँ की कॉपी करनी है। पैम थी जो ये पैम 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 करिए, बिगिन, यही वाली ना। पैम पी हाँ की हाँ पी, हाँ यहाँ राइट क्लिक कर देना, अब एस्केप डब्ल्यू क्यू और राइट एक्सक्लेमेशन, क्विट, नहीं नहीं नहीं, आगे एस्केप डब्ल्यू क्यू और एक्सक्लेमेशन, डब्ल्यू क्यू हाँ एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन भी आएगा क्या? हाँ हाँ एंटर। नहीं, एरर ले गया ना सर, ये W नकुल क्या है, लिखा गया ना sudo को ऊपर, है इसीलिए उसने एरर ले लिया। एक बार एस्केप दो बार दबा, आई प्रेस हटाना ही कर, पड़ेगा ना ऊपर से। आई प्रेस ऊपर करो डबल, दोबारा से। सर ऊपर डबल डॉट लगा दिया ना, वो हटाना पड़ेगा फिर। हाँ वो हटा देगा ना, ये ऊपर जो नकुल के नीचे जो लिखा हुआ है, ये एडिट नहीं हो रही। आई आई पे प्रेस, प्रेस आई दबा के, आई दबा के, नहीं काम कर, मतलब देखो ना, टाइप हो रहा है। हाँ और वो ठीक है, डॉट खाली नहीं एक हो रही। काम कर, एक्सक्लेमेशन दोबारा एस्केप प्रेस कर और क्यू आई कर दे, एस्केप क्यू और फिर एक्सक्लेमेशन, एस्केप प्रेस कर, क्यू प्रेस कर, हाँ क्यू मतलब कॉलन क्यू और एक्सक्लेमेशन, एस्केप कॉलन क्यू, हाँ अब वो हाँ हाँ हाँ, हाँ, आ गया आ गया। अब दोबारा इसको एस्केप सेव प्रेस करना कर, है ना। हाँ अब दोबारा एस्केप, हाँ और दोबारा एस्केप प्रेस कर, इस पे जा नहीं रहा इसका। एस्केप फिर डब्ल्यू लिख, अभी वही डब्ल्यू क्यू लिख, अभी आ जाएगा डब्ल्यू क्यू अब हो जाएगा। एक्सक्लेमेशन, हाँ हो एक्सक्लेमेशन, जाएगा। एंटर। एंटर कर। हो गया हो गया हो गया। अब यहाँ पे ch मोड 600 नकुल कर, नकुल नकुल लिख, नकुल हाँ एंटर कर, एंटर एंटर खाली एंटर। अब SSH माइनस आई, फिर नकुल, फिर यहाँ पे EC2 हाइफन यूजर और फिर वो नहीं, EC2 हाइफन यूजर और फिर वो IP, हाँ ऐड दे, हाँ आईपी हमारी स्पोक ए की 192। तो यहाँ से हमें इंटरनेट पे जाना है ना।
काफी मेरा ये देखते हैं pinggoogle.com। ठीक है, ये तो रूट चेक कर लेते हैं एक बारी। ओक एक का पहले हमें वीपीसी देखना है, रूट टेबल। नहीं, एक बार उसको एस्केप दबाना, पिंग करके वो देखना, और ये उसमें आ रहा है पहले, हाँ, प्राइवेट सबनेट पे, यहाँ से प्राइवेट सबनेट, सॉरी, ये इंस्पेक्शन सबनेट की कोई आईपी पिंग करना तो 10.0.3.1 प्रेस कर पिंग करना। 3.1 तो गेटवे की है। हाँ करना, गेट भी पिंग हो जाएगा तो भी बात कर लेंगे। हो गई। तो यहाँ तक तो हम आ रहे हैं। ओके, ये तो एक काम प्राइवेट आईपी यहाँ तक एक रूट में दिक्कत लग रही है, वो अभी देख लेते हैं। क्योंकि ये जैसे हम इसकी जो हमारा पब्लिक यूजर है ना, इंस्पेक्शन पब्लिक यूजर, इसकी भी प्राइवेट आईपी पिंग हो ही जाएगी। वो तो हो जाएगी तो ना। यहाँ तक तो आ गया ये। एक कोई रूट में ही दिक्कत है, वो देख लेते हैं अभी वन एक बाय सेकंड वन। पहले देखना, इसके पॉल ऑल्टो के उस पे आ रहा है क्या, नेट पे ट्रैफिक देख ले, पता लग जाएगा। मुझे लग रहा है उस पे पब्लिक आईपी नहीं है शायद, उसके ऊपर। पब्लिक भाई ईएनआई यहाँ को पे कर अपने को दीजिए वो शायद। इंटरनेट पे जो रूट टेबल बनाते थे वो तो क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी एज। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं करनी। अच्छा, एक सेकंड, 138 अभी पिंग करना। नहीं नहीं, ये नहीं, अब तो बढ़ जाएगा। कौन एक सी? सेकंड, अभी अभी रुक जा, अभी google.com पिंग करना ना यहाँ से। एक सेकंड पहले वहाँ पे रिफ्रेश कर, वहाँ पे पैकेट बढ़ गए होंगे ना यार। हाँ, एक बढ़ गया। एक नहीं बढ़ेंगे, 5 बढ़ेंगे ना। तूने पिंग किया है ना वो आईपी, वो भी तो उसी से जाएगी। अच्छा, google.com पिंग लगा के छोड़ दे उधर। अभी दिखा उधर। रिफ्रेश करो, वो तो पहले का है। रिफ्रेश करो इधर, इसी को ये आ नहीं गया, इसको, और कर दिया। रिफ्रेश करना उधर हाँ, मेन पे कर दिया, अभी करता हूँ। मेन पे। बलबीर है ना? यस सर। हाँ, इसका तू नहीं बनाना है ना, याद है ना? सर लोड बैलेंसर का कहा था आपने? नहीं नहीं, ये चेंज हो गया अभी ना ये। अच्छा अच्छा, तो वो इसका, इसमें तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तुम लोगों को। नहीं सर, इसमें तो पहले वाला तो सारा है ही, बस ये ट्रांजिट गेटवे का डिजाइन। मुझे लग रहा है पब्लिक आईपी देख ली पर उसके ऊपर ना, कि पब्लिक आईपी है। ये नहीं पे। हाँ, हाँ, वो देख लेता हूँ मैं। नीचे वाली है, हाँ। इस पे नहीं है। एक हाँ, मिनट, वही रिफ्रेश। डाउट था। एसोसिएट तो करी थी। इंस्पेक्शन पब्लिक ये नहीं है। रिफ्रेश की आ गई। दिखा 5222 वापस जाना, वापस जाना। 221213। इंस्पेक्शन पब्लिक है, अच्छा ठीक है। यही है। ओके, ठीक है ठीक है। अभी जाना पालो ऑल्टो पे, दिखाना उधर कि वो बढ़ रहे हैं पैकेट। 200 हाँ, 260 बढ़ ठीक रहे है, हैं। वहाँ तक तो, यहाँ तक तो ट्रैफिक आ गया है ना? हाँ, तो यहाँ से ट्रैफिक जाएगा बाहर। तो ये वाली वीपीसी के रूट तो क्लियर ही है, ट्रांजिट गेटवे का भी क्लियर है। तो लास्ट वाली का देख लेते हैं। लास्ट में जो बनी है अपनी एक मैनेजमेंट पब्लिक की, पे भी है ट्रांजिट गेटवे 192। जो तुमने डिफॉल्ट डाल दिया था 000 डाल दिया था, अगर वो अलग अलग करके डाले तो हेलो फॉलो ऑल्टो में उससे फर्क नहीं पड़ेगा। और नकुल एक बार जो ईएनआई के जो सिक्योरिटी ग्रुप है वो चेक करिए। इन सब पे सिक्योरिटी ग्रुप ये रहा ना, वीएम सीरीज नेक्स्ट जनरेशन। और ऊपर वाले कौन से हैं?
ऊपर वाले देख सकते हो। ऊपर वाले तो हमने वो बनाए थे ना। हाँ, उसमें तो सारा ट्रैफिक लगाए थे, याद है शायद। हाँ, ये रहे ना सारे नाम, वो वाले तो वो हैं, वो डिफॉल्ट वाले हैं। ट्रांजिट गेटवे के हैं, ये नहीं, इसमें ट्रांजिट VM गेटवे के सीरीज हैं वाला तीनों। सिक्योरिटी ग्रुप है, इसमें सब कुछ अलाउ कर रखा है हमने। हाँ, सब कुछ हाँ अलाउड इसमें है। सब है। नहीं नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तक ट्रैफिक आ रहा है, मेरे को लग रहा है वापस जाते हुए ना ट्रांजिट गेटवे की देख ले एक बार, हाँ देख रहा हूँ सर। कि यहाँ ट्रांजिट तक गया गेटवे में ट्रैफिक। सर, ट्रांजिट गेटवे में हमने वो एक ही एसोसिएट किया है जब दोनों रूट टेबल के लिए, वो इश्यू तो नहीं कर रहा क्योंकि वो प्रायोरिटी एक ही बस। एसोसिएट होता, ऑप्शन नहीं आता सोनो, एक ही होता है। वो तो है सर। वो सही है। एक बारी वन बाय वन मैं सारा ही देख लेता हूँ। पहले स्पोक ए से रूट निकला गूगल के लिए, तो गूगल के लिए रूट उसने ट्रांजिट गेटवे पे फेंक दिया। देन ट्रांजिट गेटवे पे रूट टेबल पे वो आया, उसने देखा कि मैं स्पोक ए से आ रहा हूँ, स्पोक ए पे ये वाली अटैचमेंट थी FC3 वाली। एक काम करते हैं, एक बार वीडियो स्टॉप कर लेते हैं बीच में। नहीं नहीं नहीं, अभी चलने दो ना। नहीं नहीं, अभी रिकॉर्डिंग चलने ही दो ना। हाँ हाँ, वो वैसे भी तुम कट कर सकते हो ना। ठीक है। FC3 वाली VPC थी स्पोक ए की, ठीक है। इसको रूट 00 का ट्रांजिट गेटवे की इस अटैचमेंट पे भेजा जो 6E13 पे है। 6E13 हमारी है इंस्पेक्शन VPC। इंस्पेक्शन VPC की रूट टेबल हमारी ये वाली है। इस पे हमारा रूट डिफाइन है इस पे 192.0.0.16 गेटवे का। इंटरनेट की तरफ है, ठीक है। वापस ठीक है, आया, ये भी ठीक है। वापस 192 से आया, ट्रांजिट गेटवे पे गया, हो जाएगा प्राइवेट सबनेट के थ्रू। यहाँ पे भी हमारा 00 ENI ठीक का है। है, 00 ENI और हमारा 10.0 सबनेट एसोसिएशन। ठीक है, आप प्राइवेट इंस्पेक्शन वाला सबनेट है ना एसोसिएट। ये सही लग रहे हैं सारे। एक मिनट बस, एक बारी इसमें मैं चेंज करके देख लेता हूँ इसके रूट में। इस पे 00 की जगह एक बारी 192 का ही दे देते हाँ, वो 192 डाल के देख लेते हैं। यस, और मैट्रिक वही रहने देते हैं 11 कमिट। अब सीधा कर ले SSH -i करके ना, -i। नहीं नहीं, वो पहले अपना नाम लिखो, की का नाम लिखो ना पूरा। EC2 हाइफन यूजर आएगा ना। सॉरी, पुट्टी पे जो 192 116 में बता देता हूँ। 0 पुट्टी पे भी थे ना ऊपर ही। पिंग वही दिक्कत हो गया। ओके, परफेक्ट। फिर एक मतलब एक और रूट 172 का बन जाएगा, तो वो भी हो ही जाएगा। वो भी ऐड हो जाएगा। यस, बना दूं उसको क्या? हाँ हाँ, बना दो बना दो, बिल्कुल। ट्रस्ट टू ओके, अनट्रस्ट डेस्टिनेशन हमारी अनट्रस्ट से आ रहा है ना 172.16। इंटरफेस हमारा 1/2 नेक्स्ट हॉप हमारा गेटवे 3.1 मैट्रिक चेंज कर देते हैं।
और एक बारी लॉग इन कर लेता हूँ। अभी मेरी वही की चल जाएगी क्या या इसका भी हाँ होगा? हाँ वही चल जाएगा वही वैसे यहाँ पे तो की जरूरत नहीं एरो है से। हाँ ऐसे कर लो। हाँ AC2 यूज है नहीं, बड़ी यहाँ से नहीं चलेगी ये। डिनाई हो गई ना। यहाँ से एग्जिट कर, यहाँ से तो डायरेक्टली हो जाएगा SSH, की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली करना। ये तो सर अलग VPC का है ना। हाँ ओके ओके, तो एग्जिट कर दे एक बार, फिर वो बाहर आके वहां से हो जाएगा ना। एक बार एग्जिट करो यहाँ से खाली। हाँ अब आ यहाँ से गया कर लो, 10 पे आ यहाँ गया। से कर लो, यहाँ से कर लो। एरो की यूज कर लेना। 172 IP। चल गया। वहाँ भी कमिट हो गया होगा। और इसका काउंट बहुत बढ़िया। ये बहुत मतलब क्या कहते हैं, बहुत रेयर केस होता है कि पहली बार में इतना बड़ा एनवायरनमेंट अपने मतलब अप आ जाए डायरेक्टली। वेरी बढ़िया वेरी। चलो हो गया ये फिर अपना कंप्लीट की उसी से जा रहा है हाँ ट्रैफिक तो। awesome. Now we can stop the recording, right?